गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को। एक नई सुबह, नई किरण, एक नई उम्मीद लेके आती है। और 25 तारीख को, आज है 24-25 तारीख को एक उड़ीसा में और सेमिनार, 4 पिलर वहाँ हाजिर रहेंगे। चले साथ मिलकर हम इतिहास बनाएं, टीम को इकट्ठा करें और हर घर SVN बाज़ार और हर मोबाइल SVN पे अपने मोबाइल को बनाओ ATM। चलो देख लेते हैं कोर ट्रेनिंग पार्ट 3। अपने अपने सभी टीममेट्स को आप इनवाइट कर लें, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग है वो कोर ट्रेनिंग पार्ट 3 आप लोगों को मिलने वाला है। तो फटाफट आप अपने पूरे एंटायर टीम को इनवाइट करें। कोई भी साथी, कोई भी पार्टनर आपका छूटना नहीं चाहिए। 7 बज चुका है दोस्तों, 7:02 हो चुका है और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 13 साथी हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। मोस्टली गोल्ड हमारे जो साथी हैं उनसे मेरा कहना है कि आप सभी साथी अपने अपने टीम को जरूर इन्वाइट करें। ला आप पथरा लागे करें हम फटाफट इनवाइट कर लीजिए दोस्तों। कोई भी साथी, कोई भी पार्टनर आपका छूटना नहीं चाहिए। और सेशन को आगाज करने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे डायनेमिक लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप में से कोई भी साथी अगर इनविटेशन करना चाहता है तो आप जरूर एक बार अपना रेज़ कर लेंगे सर। कोई भी जो भी साथी इनविटेशन करना चाहता है अपना रेज़ जरूर करें सर। मतलब इतने को-होस्ट में से आप में से किसी का भी रेज़ नहीं है तो सर बारात में कोई नहीं है यहाँ पे, ये बात समझ लीजिएगा आप लोग। बंटी बात्रे सर, निर्मल दुबे सर, विकास कुशवाहा सर, विनय जॉन सर, नरेंद्र पाल सर अवेलेबल हैं आप लोग? बोलिए ना सर, हाथ खड़ा कर रहे हैं आप। अवेलेबल हूँ सर, पर मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। ओके, बंटी बात्रे सर, इनवाइट कीजिए सभी को आप। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ डायनेमिक लीडर। आप सभी का मॉर्निंग लीडर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हमारी गेट ऑफ 9 चांद सर का आज वो ट्रेनिंग का तीसरा दिन है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप अपनी टीम को इन्वाइट कर लीजिए, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग होने वाला है बहुत ही जबरदस्त मार्वलस होने वाला है। क्योंकि आज जितने भी लीडर लेवल 1, 2, 3 जितने भी आपके डायरेक्ट में लोग हैं, आप सबको अपने अपने लोग इनवाइट कर लें, क्योंकि जो व्यक्ति मीटिंग में आएगा वही व्यक्ति सीखता है। क्योंकि हर व्यक्ति को यहाँ पे फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति सीखेगा वही जीतेगा। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं जब से हमारा ट्रेनिंग चल रहा है तो सभी लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। जो व्यक्ति सीख रहा है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमको पहल ही करना है। क्योंकि जो व्यक्ति बोलना सीखेगा वही तो आगे जब बोलने पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति बोलना ही नहीं सीखेगा तो कैसे पढ़ पाएगा। क्योंकि हमको यहाँ पे फ्रंट में आना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे होस्ट पार्टनर हैं। तो सभी लोगों को जब सर इनवाइट करते हैं तो यहाँ पे लोगों का हैंड रेस नहीं होता है, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति सोचता है मैं क्या बोलूंगा। भाई जब आप बोलेंगे नहीं तो आप यहाँ पे अपने अंदर के डर को कैसे निकालेंगे, क्योंकि व्यक्ति का डर ही है जो जीवन में आगे बढ़ नहीं देता है। हमको अपने डर को निकालना है और जो व्यक्ति यहाँ पे अपने डर को निकाल देता है वो व्यक्ति आने वाले समय में मतलब धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। तो सभी साथी लोग जो आज का ट्रेनिंग होने वाला है यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। तो आप जितने भी लीडर हैं यहाँ पे सभी जो इनवाइट करेंगे तो आपको आगे की जानकारी बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेगी, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पे सीख रहा है वो आगे बढ़ रहा है। तो मेरा सभी साथी से निवेदन है, क्योंकि जो कोर ट्रेनिंग ऐसा होता है क्योंकि हमारे जीवन में बदलाव ला रहा है। जब से हमारा सेशन चालू हुआ है
तो हर एक व्यक्ति के अंदर यहाँ पे जोश जुनून जज्बा पैदा होता है, क्योंकि ट्रेनिंग ही ऐसा सिस्टम होता है जो व्यक्ति को यहाँ पे सफल कराता है। आज हम किसी भी फील्ड में ले लें कि अगर हमको आगे बढ़ाना है तो उसकी हमको जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति जानकारी लेगा ही नहीं तो अपनी टीम में क्या इम्प्रूवमेंट करेगा। क्योंकि ये सिस्टम ही सीएमडी सर ने ऐसा बनाया है, क्योंकि यहाँ पे सीखना है और सिखाना है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद नहीं सीखेगा तो अपनी टीम को क्या सिखा पाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे आके यहाँ पे सिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम खुद ही नहीं सीखेंगे तो हम अपनी टीम को क्या सिखाएंगे। अब हमारा जो भी सर ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे चांदना सर हो गए हैं, विनोद जॉन सर हो गए हैं, विकास कुशवाहा जी हो गए हैं, ये टीपी गर साहब जी हो गए हैं, नरेंद्र सर जी हो गए हैं, जितने भी हमारे डायनेमिक लीडर हैं सभी लोग यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से सिखाते हैं। हमारा एप्लीकेशन ट्रेनिंग होता है एसपीएन पे का, एसपीएन पे बाजार का। तो यहाँ पे हमको जो भी सिखाया जाता है तो आपकी टीम के लिए ही सिखाया जाता है, क्योंकि ये आप लोगों का ही यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है। क्योंकि सर ने पहले ही बोला कि ये बारात नहीं लग रही किसी की, यहाँ पे सभी दूल्हा बनने वाले हैं। तो यहाँ पे जब दूल्हा बनने वाले हैं तो सबकी यहाँ पे दुल्हन आने वाली है। तो यहाँ पे आपको दूल्हा बने, यहाँ पे आओ, जो भी आपसे बनता है बोलो, सीधा बनता है उल्टा बोलता है बोलो। क्योंकि ये जूम सेशन हमारे चांदना सर इस कारण सिखा रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पे बोलना सीखेगा जब तो वो मंच में जाके अपना बोलेगा। क्योंकि यहाँ पे बोलना ही नहीं सीखेगा तो यहाँ पे सर बोलते हैं आपको यहाँ पे चेहरा नहीं दिखता है, आपको बोलना बस पड़ता है। तो हमको अपने अंदर के डर को निकालना पड़ता है और हमको बोलना पड़ता है, क्योंकि बोलने में वो ताकत है। क्योंकि हर एक व्यक्ति बोलने से ही कामयाब होता है। जैसे हमको अगर किसी को कुछ चीज बताना है तो हम बोल के ही बताएंगे, उसको फोन करके बताएंगे कि भैया यहाँ पे आपको खुद आना है, अपनी टीम को लेके आना है। और जूम मीटिंग में जो व्यक्ति आता है यहाँ पे पार्टिसिपेंट में भाग लेता है वो व्यक्ति सीखता है, क्योंकि सीखने की पावर बताना है लोगों को। क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ पे सीख के नहीं आता है, व्यक्ति सीखता है। तो हमको जितने भी हमारे होस्ट पार्टनर हैं सभी लोग अपने जितने भी आप लोगों के डायरेक्ट में हैं 1 2 3 जितने भी लोग हैं सबको एक बार इनवाइट कर लें। क्योंकि मैं देख भी पा रहा हूँ यहाँ पे हमारे बीच में कितने साथी हो गए हैं, अभी तक 21 साथी हो गए हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी टीम को फास्ट कर ले हैं, क्योंकि इस समय बहुत आइसक्रीम चाट पकड़ता है। अगर हम टेस्ट में करेंगे तो हमको टेस्ट मिलेगा और बेस्ट तो हमें समय तो हो ही रहा है। क्योंकि सुबह का जो ट्रेनिंग सेशन होता है 1 घंटे का होता है, क्योंकि 1 घंटे में जो यहाँ पे हमको एनर्जी मिलती है वो पूरे दिन की एनर्जी मिलती है। क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ मिलती है हमको जो कहीं मार्केट में ऐसी नहीं मिलती। क्योंकि हमको यहाँ पे जो हमारे गुरु हैं वो हमको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो हम कैसे अपने अंदर को डर को निकाल पाएंगे। तो हमको अंदर के डर को निकालना, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि हम लोगों की परवाह करते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमको हर एक चीज को यहाँ पे जितने भी होस्ट पार्टनर है सबको ये दिल में जोश जमून करना है कि मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा वो ही जीतेगा। क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम आपको मिला है वो समझो ऊपर वाले की आपको कृपा होगी कि ये सिस्टम मिला है। ऐसा सिस्टम ना कभी आया है ना आएगा। अगर आपने इसको मन से कर लिया, मात्र ये सिस्टम ऐसा है कि 1 से 2 साल मन से करना है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सीएमडी ने प्लान बनाया है वो हर एक लीडर के लिए ऐसा प्लान बनाया है कि जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे इस प्लान की ये खासियत है कि मात्र एक छोटे से अमाउंट से 597 से लोगों की जिंदगी बदल रही है। जैसे हमारी पूनम मैडम हो गई, सुनील भट्ट हो गए और बहुत सारे लीडर हैं जो कोहनूर बन चुके हैं आने वाले 2-2 1-1 1.5 साल में। तो यहाँ भी जितने भी साथी, जब से मेरे को 1 साल हो चुका है तो 1 साल में मैं भी सीख रहा हूँ और सीख के यहाँ पे मेरा गोल्ड रैंक हो चुका है और मैं आगे की प्लेटिनम रैंक की तैयारी कर रहा हूँ। तो जितने भी लीडर हैं यहाँ पे आपके अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, अपनी शक्ति को दिखाना है। क्योंकि व्यक्ति डर के कारण वो बोलता है मैं क्या बोलूँगा। तो यहाँ पे बोलने से ही बहुत बड़ी पावर मिलती है। क्योंकि जब लड़ाई हो जाती है
तो हम बोलना चालू कर देते हैं, और जब हमारी लड़ाई शांत हो जाती है तो फिर वो सामने लोग आते हैं पीछे वाले, क्या हो गया क्या हो क्या हो गया। तो हमको यहाँ पे बोलना है, जो व्यक्ति यहाँ बोलेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे गुरु सुबह से इतनी मेहनत करते हैं। ग्रुप में डालना है, व्हाट्सएप में डालना है, मैसेंजर में, फेसबुक में, सभी जगह लोग डालते रहते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब सभी लोग हमारे ग्रेट अपलाइन का बिल्कुल वेलकम करेंगे, क्योंकि अब हमको बिल्कुल सीखने की तैयारी है, क्योंकि यहाँ पे हमको सीखना है, बस सीखना है, जीतना है। क्योंकि आपका जो सपना आपने देखा है उसको पूरा करने के लिए हमको दिन रात एक कर देना है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा हमको भाग्य से मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि अब जैसे लाइव हो चुका है तो मैं ग्रेट अपलाइन चांद सर को हैंड ओवर करना चाहूँगा। वेलकम सर जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय भट्टी पात्रे सर। और बेहतरीन तरीके से आपने इनवाइट किया अपने अपने टीम्स को और सभी साथियों को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सभी साथियों का आज के मॉर्निंग सेशन में मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, अभी हम 23 साथी हैं, 7:12 हो चुके हैं, और मैं चाहूंगा कि आपके जितने भी साथियों को आपने इनवाइट नहीं किया है उनको आप इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि अब सेशन लाइव हो चुका है और हम लोग कोर ट्रेनिंग पार्ट 3 में चलने वाले हैं, और जानने और समझने वाले हैं कि आखिर ये जो ट्रेनिंग होता है, कोर ट्रेनिंग, ये क्यों होता है और इसके क्या मायने हैं, क्यों कोर ट्रेनिंग लेना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों को इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से ही पता चलती है। तो आप सभी पार्टनर जो है अपने अपने टीममेट्स को एक बार इनवाइट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं सेशन की ओर माय डियर फ्रेंड्स, और आज इस तरह से हम कोर ट्रेनिंग लेकर बेहतरीन तरीके से अपने अपने साथियों को कोर बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। कोई भी कॉस्ट बताएंगे सर, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी सर, ओके है। यस सर, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, कल और परसों 2 दिन में हम लोगों ने कोर ट्रेनिंग का महत्व के बारे में जाना। कोर ट्रेनिंग के बारे में जाना, कोर के बारे में जाना कि कोर आखिर क्या होता है और कोर क्यों बनना चाहिए, वो भी हम लोगों ने जाना। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि बिजनेस में सपना सबसे बड़ा होता है। कोर ट्रेनिंग में अगर सपना ही नहीं है तो हम लोग कोर नहीं बन सकते। सपने के बाद लिस्ट पे बात की, उसके बाद इनविटेशन पे बात की माय डियर फ्रेंड्स। और अब जो है हम लोग बात करेंगे प्लान दिखाने से पहले क्या क्या याद हमें रखना है, क्योंकि अब आपने सपना देख लिया है, अपनी लिस्ट बना ली है और उस पे इनविटेशन कर लिया है, तो अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्लान दिखाने से पहले आपको क्या क्या याद रखना है। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी पार्टनर जो है डायरी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, ताकि आप लोग इसे लिख पाए और समझा पाए अपनी टीम को और खुद भी समझ पाए। प्लान दिखाने से पहले कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें याद रखनी होती है। सबसे पहले जिंदगी बदलने जा रहे हैं, तो आपकी जिंदगी बदलने जा रही है ऐसा आपको महसूस होना चाहिए, है ना। आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं प्लान दिखाने से पहले, ठीक है। अगर सामने वाले को हो सकता है आपने प्लान दिखाया, उसको समझ में आ गया और वो काम करना शुरू करके यहाँ डायमंड बन जाता है, तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। तो इसीलिए याद रखें कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं तो आप पहले आपकी जिंदगी बदली है या नहीं, ये आपको महसूस होना चाहिए, है ना। लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। दूसरा, टूल किट हमेशा अपने साथ में रखें। जो भी आपका फाइल आपने बनाया है या जो भी आपका फोल्डर आपने प्रिंट आउट लिया है, मोबाइल आपके टूल्स किट के रूप में काम करते हैं। अभी हमारे कुछ कैटलॉग्स भी बनने वाले हैं तो वो भी आपके टूल्स में काम करेंगे। कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, वो भी हमारे टूल्स में काम करती है। तो ये सारी चीजें अपने साथ में आपको रखनी है। और ड्रेस कोड जो है वो आपका फॉर्मल होना चाहिए। और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, समय के आप पाबंद रहे। जो भी समय आपने सामने वाले से लिया है उस समय पर आपको पहुंचना है।
और फॉर्मल ड्रेस कोड पहनकर जाना है। साथ ही साथ आपको अपनी टेस्टिमोनी तैयार रखनी है और जब भी आपसे पूछा जाए कि आप कौन है, कहाँ से हैं, तो आप उनको बता पाएं कि क्या है क्या नहीं। इसके साथ प्लान देखने वाला नहीं, प्लान दिखाने वाला बने। अभी क्या है कि मार्केट में आप जिस भी लीडर को प्लान दिखाने जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति जो है 3-4 प्लान कर रहा है ना। एक प्लान में सरवाइव नहीं कर पाते तो लोग 3-3, 4-4 प्लान करते हैं। अब मार्केट में आपको किसी ने टाइम दे दिया कि सर ठीक है आप मुझे प्लान दिखाने आ जाओ। अब वहां पर आप गए, समय निकाल कर उसका भी समय आपने लिया और जैसे ही आप प्लान दिखाना शुरू किए तो वो बोलता है सर इससे बढ़िया प्लान तो मेरे पास है। होता है या नहीं होता ऐसा घोष पाठक? इससे अच्छा प्लान तो मेरे पास है। तो वो अपना प्लान आपको दिखाना शुरू कर देता है और फिर आप भी क्या करते हैं, यार हो सकता है मेरे से बेस्ट प्लान हो, इसीलिए आप चुप हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उसका प्लान देखकर घर आ जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसके प्लान को आप ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, प्लान देखने वाला नहीं दिखाने वाला बनना है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आपको याद रखनी है। जब जब भी आप प्लान दिखाने जाएं तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन रखनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। साथ ही साथ प्लान के तरीके क्या है। अब प्लान के 2-3 तरीके हैं। पहला है एक एक करके प्लान आप दिखा सकते हैं, यानी कि आप 1-to-1 प्लान कर सकते हैं। 1-to-1 प्लान के साथ साथ आप ग्रुप प्लान कर सकते हैं 8-10 लोगों का, और एक हॉल में 150-200 लोगों को एक साथ सेमिनार करके भी आप प्लान दिखा सकते हैं। तो ये 3 तरीके प्लान करने के हैं। पहला प्लान है 1-to-1 प्लान। इस प्लान के अंदर ये प्लान आपको अपने गेस्ट के घर पर या अपने घर पर बुलाकर भी आप कर सकते हैं, है ना। सामने वाले के घर पे जो भी गेस्ट आपका है, आप चाहें तो उसके घर पर जाकर भी ये प्लान कर सकते हैं और अपने घर पर बुलाकर भी सामने वाले को प्लान कर सकते हैं। दूसरा है मीटिंग कहीं भी हो लेकिन कभी भी हल्के में नहीं लेनी। चाहे उसके घर पे आपकी मीटिंग रखी हो प्लान दिखाने के लिए, या आपके घर पे रखी हो, या पार्क में रखी हो, या कहीं भी आपका मीटिंग रखा है, आपको कभी भी उसको हल्के में नहीं लेना है। साथ ही साथ 1-to-1 प्लान करते समय अनुशासन और शांत जगह का ध्यान जरूर रखें। जब भी आप प्लान करें 1-to-1 तो अनुशासन और शांत जगह का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप शोरगुल वाले स्थान पर बिजनेस शेयर करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स वो समझ नहीं पाएगा, उसका ध्यान जो है कोई दूसरी जगह पे चला जाएगा और वो आपकी बात को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएगा। यानी कि आप प्लान सही तरीके से उसको समझ में नहीं आएगा। ये आप किसी दुकानदार को प्लान दिखाने गए हो और अब उसी की दुकान पे आप प्लान दिखा रहे हो, जैसे आप कुछ बात बोलते हो कोई ग्राहक आ जाता है तो क्या समझ पाएगा वो? क्योंकि वो अपने ग्राहक को प्रायोरिटी देगा पहले। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 1-to-1 प्लान करते समय अनुशासन और शांत जगह का ध्यान जरूर रखना है। प्लान दिखाते समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव जरूर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि रूडली आप उससे बात कर रहे हैं या आप दुखी मन से उसको प्लान दिखा रहे हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, प्लान की शुरुआत आप 3 सवालों से कर सकते हैं। यानी प्लान दिखाने से पहले ये 3 सवाल आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। तो ये 3 सवाल कौन कौन से हैं? प्लान तो बाद में दिखाना है, पर ये 3 सवाल पहले पूछ लेने। पहला सवाल है कि आपकी जिंदगी के क्या क्या सपने हैं। हर आदमी का कोई ना कोई सपना होता है। जब आप ये सवाल उनके सामने रखोगे तो वो कोई ना कोई चीज आपको जरूर बताएंगे कि मेरा ये सपना है, मेरा वो सपना है। यानी आपकी जिंदगी के क्या क्या सपने हैं तो उनमें से कोई ना कोई सपना वो जरूर बताएगा। दूसरा सवाल, आप आज के समय में जो भी काम कर रहे हैं क्या उससे आपके सभी सपने सच हो सकते हैं क्या? दूसरा सवाल आपको ये रखना है। भाई आपका जो भी सपना है वो आपको उसने पहले सवाल में बता ही दिया। अब आपको ये सवाल रखना है कि आप जो आज के समय में जो काम कर रहे हैं क्या उससे ये सभी सपने सच हो सकते हैं? तीसरा, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जहां से आपके सभी ये सपने जो है, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जहां से आपके सभी ये सपने सच किए जा सके? तो मेरी फ्रेंड 3 सवाल आपको रखते हैं और इन 3 सवालों का आपको जवाब लेना है उससे, है ना। जब तक इसका पहले सवाल का जवाब नहीं मिल जाए तब तक आपको दूसरा सवाल नहीं रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब तक दूसरे का जवाब नहीं मिल जाए तब तक तीसरा सवाल आपको नहीं रखना है। तो ये एक दूसरे के पूरक है। पहले सवाल का जवाब लेने के बाद ही दूसरा सवाल आपको रखना है और दूसरा सवाल का जवाब लेने के बाद ही तीसरा रखना है। और चाहें तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर ये 3 सवाल अगर आपने पूछ लिए और इसका जवाब अगर आपने ले लिया ना तो व्यक्ति बिना प्लान दिखाए भी आपके साथ ज्वाइन कर सकता है। बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स की 1-to-1 प्लान दिखाने का क्या फायदा है। अगर आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, बहुत तेजी से काम करना चाहते हैं, बहुत तेजी से इनकम करना चाहते हैं, बहुत तेजी से रैंक निकालना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? आपको रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाने होंगे। क्या करना होगा सर? रोजाना आपको 3 से 5 प्लान दिखाने होंगे अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो।
अब हमारे जो डायनेमिक लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार मेरी टीम प्लान दिखा देगी, है ना, यही हो रहा है अभी कि मेरी टीम प्लान दिखा देगी। 1-to-1 प्लान नहीं करते, मतलब एक 1-to-1 करके प्लान नहीं करते, यानी कि डायरेक्ट लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि टीम में काम हो जाएगा, मुझे पैसा मिल जाएगा, मुझे रैंक आ जाएगी, पर काम कब होगा जब आप खुद से करेंगे। यानी कि 1-to-1 प्लान करते समय आपको 3 से 5 प्लान रोजाना दिखाना है। अगर एक ज्वाइनिंग भी आपकी डेली आती है ना, एक ज्वाइनिंग भी तो 30 दिन होते हैं एक महीने में, 30 लीडर आपके साथ आ जाएंगे और 30 लीडरों से लगभग 15,000 का इनकम आपको आएगा ही आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच कर देखिए, 15,000 नहीं भी आया तो 10,000 तो आएगा। तो यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है कि अगर आप 1-to-1 प्लान कर रहे हैं तो आपको रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाना जरूरी है। और ये तभी संभव है जब आप लोगों को 1-to-1 प्लान भी दिखाएं। यानी आपका खुद का एफर्ट होना चाहिए, खुद का एफर्ट होना चाहिए कि 2 से 3 प्लान या 3 से 5 प्लान आप रोजाना कर रहे हैं तो 100% एक ज्वाइनिंग आपका एक्टिवेशन हो ही जाता है। और ये लॉ ऑफ एवरेज बोलता है माय डियर फ्रेंड्स, औसत का नियम है ये। अगर आप दिखाएंगे तो 100% होगी, नहीं दिखाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये तभी संभव है जब आप लोगों को 1-to-1 प्लान भी दिखाएंगे। 1-to-1 प्लान दिखाने के बाद कोशिश करें कि आपके गेस्ट आपके साथ सेमिनार हॉल तक जरूर जाएं। यानी कि आपको बातचीत कुछ इस तरीके से करनी है कि प्लान दिखाने के बाद आपका गेस्ट जो है आपके साथ सेमिनार हॉल, जो भी कंपनी के सेमिनार होते हैं, जो भी मीटिंग्स होती है या आपका वेबिनार होता है या जूम सेशन होता है, तो उसमें आप उनको लेकर जाएं और वो भी आ जाए। तो ये 1-to-1 प्लान में ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। ग्रुप प्लान के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर इस मीटिंग में आप लोगों को किसी एक एसोसिएट या लीडर के घर पर बुलाकर 8-10 लोगों को एक साथ प्लान भी दिखा सकते हैं। मतलब मान लेते हैं कि आप ग्रुप प्लान करना चाहते हैं, 8-10 लीडरों को एक साथ प्लान दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि 8-10 लीडरों को घर पर बुला सकते हैं या उसके घर पर आप जा सकते हैं या स्कूल में कोई जगह ले सकते हैं ना, या कोई पार्क में आप 8-10 लीडरों के साथ बैठकर एक साथ प्लान कर सकते हैं। इस मीटिंग में आप लोगों को किसी एक एसोसिएट या लीडर के घर पर बुलाकर 8-10 लोगों को एक साथ प्लान दिखा सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आप ग्रुप प्लान करते समय याद रखें कि ग्रुप प्लान में अगर एक व्यक्ति नकारात्मक हुआ यानी कि नेगेटिव हुआ तो पूरे प्लान को वो खराब कर सकता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को साप्ताहिक सेमिनार में आने का निमंत्रण दें, है ना। ये कोशिश करनी है आपको। वीकली जो भी आपका ग्रुप प्लान करते हैं आप या सेमिनार करते हैं तो उसमें उसको इन्विटेशन करें, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव व्यक्ति भी आपका पूरा सिस्टम खराब कर सकता है। अगर उसने कह दिया कि ये तो फर्जी है, काम नहीं होता, तो सारे लोगों के मन में यही चीजें आएगी। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपका ग्रुप प्लान में कोई भी व्यक्ति नेगेटिव ना हो, और अगर नेगेटिव है भी तो आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि उसको पॉजिटिविटी में आप लेकर आ पाए और बेहतर तरीके से अपने जो नया ग्रुप आपने बनाया है उसको आप प्लान कर सकें। तो ग्रुप प्लान के बहुत सारे फायदे भी हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप 8-10 लोगों को एक साथ प्लान कर रहे हैं तो आपका 3-4 ज्वाइनिंग आराम से निकलता है उसमें। अगर आप ग्रुप प्लान कर रहे हैं तो 3-4 ज्वाइनिंग आराम से निकाल सकते हैं, परंतु बशर्ते आपको सीख कर जाना होगा, यानी कि आपको बेहतर तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। अगर आपको खुद ही शर्म आती है बात करने में तो सामने वाले से क्या बात करेंगे आप। ये चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। कुछ सावधानी और सिस्टम की भरपूर जानकारी के साथ अगर आप प्लान करें, यानी कि आपको कंपनी के बारे में पूरा पता होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरा पता होना चाहिए, और अगर आपको कंपनी एसएनपी के बारे में, उसके नियम कायदे कानूनों के बारे में पूरा पता है तो माय डियर फ्रेंड्स बेहतर तरीके से आप प्लान यहाँ पे कर पाएंगे और आपका प्लान भी सफल हो सकता है। यानी कि 8-10 लीडरों को अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 3-4 ज्वाइनिंग आराम से निकल सकती है, और ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप फील्ड में जाते हैं ग्रुप प्लान करते हैं 3-4 ज्वाइनिंग आराम से दिन भर में निकलती है ना सर, कोर्स पार्टनर, निकलती है नहीं निकलती? इतने सारे हमारे कोर्स पार्टनर हैं, निकलती है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोस्ट बनाना ही नहीं चाहिए किसी को, है ना। एक आदमी को बनाना चाहिए ताकि वो बता पाए कि कोस्ट क्या बोलते हैं, स्क्रीन विजिबल है, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फालतू में कोस्ट बनाए जाते हैं ना, तो वो बात करते हैं बेकार, मतलब क्या है उनका, है ना। अभी मैं आता हूँ, स्क्रीन छोड़कर तब बात करेंगे, है ना। चलिए चलते हैं साप्ताहिक सेमिनार में। और यहाँ वीकली सेमिनार की अगर हम बात करें तो वो इस बिजनेस का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। आपने देखा होगा डियर फ्रेंड्स
कि वीकली जो भी आपका सेमिनार होता है या आप करते हैं या संडे को आप जाते हैं, तो आपने देखा होगा इम्पोर्टेंस उसकी इसलिए रहती है क्योंकि संडे के दिन हर व्यक्ति फ्री होता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, संडे के दिन वो फ्री होता है। और ये बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है क्योंकि इस प्रोग्राम में आप लोगों से रूबरू होते हैं, लोगों से मिलते हैं, और वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं कि उनके जैसे बहुत सारे लोग वहां पर होते हैं। तो साप्ताहिक सेमिनार जो है आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। आप इस मीटिंग में किसी भी गेस्ट को लेकर जा सकते हैं, चाहे वो नया हो, चाहे पुराना हो, प्लान देखा हो, चाहे नहीं देखा हो, है ना, उनको सबको आप यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो तो आपका काम बन जाएगा। अगर आपको मान लो प्लान दिखाना नहीं आता है, कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप उसको वीकली सेमिनार में लेकर चले गए तो वहां पर आपका काम बन जाएगा। क्योंकि रीजन क्या है, वहाँ एक्सपर्ट लीडरों के द्वारा प्लान दिखाया जाता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वहां पर आपका काम बन जाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आप नए हैं तो आपके लिए सबसे दमदार प्रोग्राम साबित हो सकता है। क्योंकि रीजन क्या है कि आपको नए आपको वहां पर जो आपके डायनेमिक पर्सनैलिटीज हैं या आपके ग्रेट अप्लायंस हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनके द्वारा प्लान देखने का, समझने का, सीखने का मौका मिलता है कि कैसे वो प्लान करते हैं, कैसे समझाते हैं, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, कैसे नए लोगों से ट्रीट करते हैं, बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको साप्ताहिक प्लान में मिलती है और बिजनेस की जान भी कहा जाता है ये वीकली सेमिनार। अगर आप अपनी टीम में वीकली सेमिनार नहीं कर रहे हैं तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वीकली सेमिनार करेंगे तभी आपकी टीम को आप सप्ताह में एक बार रूबरू कर पाएंगे, यानी कि गेट टुगेदर कर पाएंगे, मिल पाएंगे, और इससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें तो साप्ताहिक प्लान के फायदे हैं। पहला फायदा क्या है कि यहाँ पर बड़ी गंभीरता और औपचारिकता के साथ बड़े पर्दे पर प्लान प्रेजेंटेशन किसी सफल नेटवर्कर के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भी ग्रेट अपलाइन आपके होंगे ना, वही आपका यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन करता है। और सीधी अच्छी बात तो ये है कि यहाँ किसी भी व्यक्ति को ये नहीं लगता कि उसका प्रस्तुतकर्ता से कोई सीधा संपर्क है। यानी कि सामने वाला जो प्लान कर रहा है उससे सीधा संपर्क किसी का नहीं होता, क्योंकि वो लीडर बाहर से आते हैं। और आपने देखा होगा जनरली जो आपके गेस्ट होते हैं वो बाहर से पहुंचते हैं वहां पर। यहाँ पर अन्य लोगों की उपस्थिति में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अभी आपने कल की डेट में वीडियो देखा होगा, सरगुजा छत्तीसगढ़ में कल सेमिनार किया गया था। एक मार्ट की ओपनिंग भी हुई और साथ ही साथ हमारा पूरा मैनेजमेंट वहां पर था और लगभग बेहतरीन तरीके से हमारे लीडर्स की गैदरिंग थी और जबरदस्त तरीके से सेमिनार हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, छोटे छोटे सेमिनार्स आपको आपके एरिया में करवाने चाहिए और इससे क्या होता है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और कहीं ना कहीं लीडरों में विश्वास बढ़ता है, कंपनी के प्रति, अपलाइन के प्रति, प्लान के प्रति और कहीं ना कहीं कंपनी के सिस्टम के प्रति। ये सारी चीजें आपके साथ कब होती है, जब आप वीकली प्लान करते हैं या सेमिनार करते हैं या कोई भव्य प्रोग्राम करवाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हर व्यक्ति, चाहे वो नया हो चाहे पुराना, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और साथ ही साथ उसको लगता है कि मेरे ही जैसे लोग हैं यहाँ पे। माय डियर फ्रेंड्स, साथ ही उन लोगों को ये भी देखता है जिनको वो अपने से ज्यादा चतुर, समझदार और सफल मानता था मार्केट में, परंतु वो लोग भी वहां पर बैठे होते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। अगर आप एक अध्यापक को दूसरे अध्यापक को देखें तो उस पर विश्वास करने में सहायता मिलती है। आपने देखा होगा ट्रेन में अगर दो वकील मिल जाएं तो उनका विश्वास बढ़ता है। किसी दूसरे देश में कोई आपका राजस्थान का मिल गया, अगर आप यूपी से हैं कोई यूपी का मिल गया, भले आप उसको नहीं जानते, है ना, परंतु यूपी का मिल गया तो आपको लगता है यार आपका भाई मिल गया। ऐसा ही होता है सर। कोई एमपी का मिल गया तो आपको लग रहा है यार आपका भाई है। कोई राजस्थानी मिल गया तो मुझे लगता है मेरा भाई है, भले हम नहीं जानते। हमारी दूरियां चाहे 1,000 किलोमीटर की दूरी क्यों ना हो, पर विदेश में ऐसा लगता है कि हमारे गांव का है, हमारे पड़ोस का है, मेरा भाई है। ऐसा होता है नहीं होता है सर? यस सर होता है ना। तो ऐसा होता है सर। तो मार्केट में भी सेम थिंग काम करता है कि अगर आप नेटवर्कर हैं और आप अगर किसी सेमिनार में गए हैं, वेबिनार में, सेमिनार में गए हैं, है ना, तो वहां पर आपको, जब आप अपने जैसे लोगों को वहां देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत अपने आप को चतुर समझते थे, बहुत अच्छी नौकरी इनके पास थी, पर ये भी यहाँ बैठे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको विश्वास करने में सहायता मिलती है।
साप्ताहिक प्रेजेंटेशन बिजनेस का शोकेस भी कहा जाता है। आज मार्केट में या घर पे दुकान में आपने देखा होगा शोकेस होते हैं, तो वहां पर हमारे जो सबसे महंगी और सबसे अच्छी जो वस्तु होती है वो हम शोकेस में रखते हैं, ताकि सामने वाला जब भी आए तो उसकी नजर सीधी पड़े। आप किसी शोरूम में जाते हैं तो वहां पर भी आप देखते होंगे जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है उसी को शोकेस में रखा जाता है, ताकि जो भी व्यक्ति उस शोरूम में आए सबसे पहले नजर उसकी उस पे पड़े और उसको देखते ही वो मंत्रमुग्ध हो जाए और उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए लालायित हो जाए। सेम डेट वैसे ही हमारा ट्रेनिंग सेशन यानी कि जो हमारा साप्ताहिक सेमिनार है, साप्ताहिक मीटिंग है, उसका ये फायदा है कि ये आप बिजनेस का शोकेस कहा जाता है। जब आप उसमें किसी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को लेकर जाते हैं तो वो अपने आप को ज्वाइन होने से रोक नहीं पाता है। उसको भी लगता है कि यार इस दुनिया में यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जब लोग कोट पैंट पहनकर यहाँ पर आ रहे हैं, एक वेल ड्रेस्ड वो पहनना देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि वो चश्मा लगाए हुए हैं, कोट पैंट पहने हुए हैं, अच्छा ड्रेसअप है, तो उसको भी लगता है यार मेरे पास भी होना चाहिए। जब वो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में आते हैं तो उनको लगता है कि यार मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, तो एक विश्वास बढ़ता है और इसी विश्वास के दम पर ये डायरेक्ट सेलिंग चलता है माय डियर फ्रेंड्स। और साप्ताहिक प्रेजेंटेशन में एक दमदार और पॉजिटिव माहौल भी मिलता है। अगर आपकी टीम में कोई नेगेटिव भी हो रहा हो, आप उसको ले जाइए। अगर वो 50 लोगों के साथ बैठा है, 100 लोगों के साथ बैठा है, तो उसका कॉन्फिडेंस वैसे भी बिल्ड हो जाएगा और बेहतर तरीके से अपना बिजनेस करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे जैसे 50 लोग और हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, साप्ताहिक प्लान आप जरूर करें। और अभी जैसे हमारे निर्मल दुबे सर हैं, गर्ग साहब हैं, हमारे नरेंद्र पाल सर हैं, तो ये साप्ताहिक सेमिनार करते हैं, ये वीकली सेमिनार करते हैं। हमारे कुंवर सिंह जी हैं, ये भी अपनी टीम से साप्ताहिक मिलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कई सारे लीडर हैं जो बेहतर तरीके से आज हर संडे को कहीं ना कहीं अपना मीटिंग रखते हैं और बेहतर तरीके से रिजल्ट निकालने की कोशिश भी करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ग्रैंड सैल्यूट करता हूं सभी लीडर्स को जो भी साप्ताहिक सेमिनार करते हैं, उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप बिजनेस के उस हिस्से में हैं जहां पर पहुंचने के लिए लोगों को बहुत समय लग जाता है। और साप्ताहिक मीटिंग में जाएं तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या रखना है? हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनकर जाएं, है ना। ड्रेस ऐसा होना चाहिए जो फॉर्मल हो, यानी कि काली पेंट हो, व्हाइट शर्ट हो, ब्लैक जूते हो, टाई अगर है तो बहुत अच्छी बात है। डायरी पेन हमेशा साथ लेकर जाए, यानी कि काला पेंट, सफेद शर्ट, लाल टाई, काले जूते अगर ये पहने तो सबसे अच्छा रहता है। और साथ ही साथ हमेशा जोश में रहे, हमेशा जोश में रहे, यानी कि जब भी आपसे हाँ बोलने को कहा जाए, ताली बजाने को कहा जाए, हाथ खड़ा करने के लिए कहा जाए, तो आप बेहतर तरीके से रिएक्ट करें। अभी जैसे हमारा सेमिनार, अभी हमारा वेबिनार होता है, यानी कि जूम सेशन होता है, तो इसमें भी अक्सर हम लोग जोड़ देते हैं कि आप अपना रेज हैंड करें, है ना। ताली तो नहीं बजा सकते यहाँ पर रेज हैंड करने के लिए बोला जाता है। तो जो साथी वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, वो लोग करते हैं। और जो साथी रेज हैंड नहीं करते, आते हैं चुपचाप देखकर चले जाते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, उनको कोई नहीं जानता। आज जितने भी साथी यहाँ पर रेज हैंड नहीं करते हैं या बात नहीं करते हैं जूम सेशन में, आप में से कोई नहीं जानता उनको। पर जो साथी यहाँ बात करते हैं, आप उनका नाम भी जानते हैं, उनका रैंक भी जानते हैं, है ना, उनका टीम भी जानते हैं, उनका इनकम भी जानते हैं, सारी चीजें आप जान रहे हैं। रीजन क्या है कि वो आपके बीच में आकर बात करते हैं, और जो बातचीत करता है, जोश में रहता है ना, हमेशा एक्टिव तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, वही लीडर होता है ना, वही लीडर होता है दोस्त, और टीम प्लेयर की भूमिका निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं साप्ताहिक मीटिंग में भी जब भी आप जाएं तो फॉर्मल ड्रेस में जाएं। तो आपने देखा होगा कि जो पुलिस में होता है, फौज में होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, उनका सबका भी एक ड्रेस कोड होता है। अगर वो ड्रेस कोड में नहीं है तो आपको लगता ही नहीं है कि ये पुलिस वाला होगा। अगर सिविल में होगा तो पुलिस वाले की कोई इज्जत करेगा? नहीं करेगा। कोई पहचान पाएगा ये डॉक्टर है? नहीं पहचान पाएगा। कोई पहचान पाएगा ये वकील है? नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वहां आप जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा ड्रेस कोड में रहें और साथ ही साथ हमेशा जोश में रहें।
जब जब भी आपको सेमिनार में जाने का मौका मिले और अच्छी भाषा का प्रयोग करें। वहां पर ऐसा नहीं है कि आप गलत तरीके से लोगों को बात कर रहे हैं। एक अच्छी और सभ्य भाषा का आप प्रयोग करें। साथ ही साथ हमेशा मीटिंग हॉल के अंदर ही रहें। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग पार्किंग में खड़े होते हैं। सेम डेट वैसे ही जूम मीटिंग में भी है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग पार्किंग में खड़े हैं अभी भी। अगर मैं कहूँ कि आप में से कितने लोग जूम सेशन में हैं, अपना अपना रेज हैंड कर लीजिए। तो कितने साथी हैं जो जूम सेशन में हैं, एक बार रेज हैंड कर लो, नहीं तो बाकी सब लोग पार्किंग में खड़े हैं, है ना। बाकी सब लोग कितने ऐसे साथी हैं जो जूम मीटिंग में है अभी देखिएगा 32 साथी हमारे साथ हैं और अभी आपको यहाँ पर 60% ऐसे लीडर मिलेंगे जो पार्किंग में खड़े हैं, है ना। यही हाल होता है सेमिनार में भी। जब हम जाते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे लोग अंदर होते हैं, परंतु बहुत 60% लोग आपको बाहर मिलेंगे। आप उनको कोई मतलब नहीं होता है बिजनेस से, केवल संख्या होती है जो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आपके साथ ये लोग हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। और देख पा रहे हो कि 11 साथी हैं जिनका रेसेंट हुआ है ना, केवल 11 साथी, बाकी सब लोग पार्किंग में हैं अभी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा आपको जोरदार ताली बजानी है और हाँ या ना का जोरदार जवाब देना है। सेम डेट वैसे ही जूम सेशन में भी है कि आपको अगर रेज हैंड करने के लिए बोला जाए तो आपको रेज हैंड करना होता है, और अगर आपको बात करने के लिए बोला जाए तो आपको बात भी करनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हमेशा अपना टेस्टिमोनी देने के लिए तैयार रहना है। जब जब भी आपको मौका मिले तो आदर्श टेस्टिमोनी आप नोट वर्ड से भी दे सकते हैं, यानी कि जो नोट शब्द है उससे भी आप टेस्टिमोनी दे सकते हैं अगर आपको नहीं देना आता। क्योंकि मैंने आपको कल परसों बताया भी था कि जब मैं पहली बार राजस्थान सिरोही में फर्स्ट सेमिनार था मेरी लाइफ का, उसके अंदर जब मैं गया और मुझे स्टेज पर बुलाया गया, मैं अपना नाम तक नहीं बता पाया था वहां पे, और मतलब लोगों को फेस नहीं कर पा रहा था, मैं नजरें नहीं मिला पाया था, मैं पसीना पसीना हो गया माइक देते ही मुझे, मैं अपना नाम तक नहीं बोल पाया, भूल गया मैं अपना नाम। तो आपको जब जब भी मीटिंग में बुलाया जाए, जब जब भी आपसे बात करने के लिए बोला जाए, तो आपको आदर्श टेस्टिमोनी देनी है, यानी कि नोट वर्ड याद रखना है। अब नोट वर्ड में क्या है, N4 आपका नाम क्या है ना, आपका नाम क्या है, जो भी आपका नाम है आप बिल्कुल बाइज्जत आपका नाम लें कि मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है। दूसरा ऑक्यूपेशन, नोट वर्ड में ओ आता है सेकंड वर्ड, तो उसका होता है मतलब ऑक्यूपेशन, यानी आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या काम करते हैं, वो आपको बताना है। तीसरा है T4 आपका टीम साइज, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आपका टीम साइज क्या है। अगर आप नए हैं तो आप टाइम भी बता सकते हैं कि इस बिजनेस को आप कब से देख रहे हैं, कब से सीख रहे हैं, है ना, वो चीज भी आप बता सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से या 5 दिनों से 10 दिनों से मैं इस सेमिनार में हूँ, इस बिजनेस को देख रहा हूँ। टीम साइज भी आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ E4 इनकम, जो आपका इनकम है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन नहीं किए हैं, पहली बार सेमिनार में आए हैं, तो आपका जो प्रोफेशन है, यानी कि जो भी काम नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप कितना कमा लेते हैं वहां से और कितने घंटे आप टाइम देते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें बतानी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वर्ड आप जरूर याद रखें। जब जब भी आपको टेस्टिमोनी देनी हो तो नोट वर्ड याद रखें और इसके अकॉर्डिंग आप अपना टेस्टिमोनी दे सकते हैं। ये बेहतर तरीका है टेस्टिमोनी देने का, यानी अपने आप के बारे में बताने का, अपने व्यक्तिगत जानकारी आपको लोगों को देनी होती है इसके अंदर, तो ये चीजें आपको बतानी होती है। साथ ही साथ अगर आपको अंत में टेस्टिमोनी देनी हो, यानी कि लास्ट में अगर देनी हो, तो आपको क्या क्या करना है, उन्हें ये भी बताएं कि जो डर का सामना आज वो कर रहे हैं ना, एक दिन वो आपको भी था, लेकिन उसके बावजूद आप कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं। आज वही बात मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये जो डर का सामना मेरे अंदर था, धीरे धीरे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और आज सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों के सामने, करोड़ों लोगों के सामने भी मुझे अगर आप बोलेंगे कि बात करनी है, प्रेजेंटेशन देना है, प्लान समझाना है, ट्रेनिंग देनी है, तो मैं दे सकता हूँ। यही चीजें धीरे धीरे आपको अपने आप में डेवलप करनी है और लीडर वही होता है जो सीखता है और लोगों को सिखाता है। माय डियर फ्रेंड्स, सीखने की ताकत के बारे में बताएं। देखिए, सीखने की ताकत बहुत बड़ी ताकत है और सीख कर ही आदमी सब कुछ कर सकता है। अगर आपको आज हथियार चलाना नहीं आता तो आप सीख सकते हैं। आज आपको कार चलाना नहीं आता, आप सीख सकते हैं। हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, आप सीख सकते हैं,
है ना। नौकरी करना नहीं आता आप सीख सकते हैं, खेती करना नहीं आता आप सीख सकते हैं, किताब पढ़ना नहीं आता आप सीख सकते हैं। तो सीखने की ताकत के बारे में बताएं। डायरेक्ट सेलिंग में आपको देखिए, मार्केट में जो भी चीजें हमने सीखी है ना, मार्केट में जितनी भी चीजें या स्कूल कॉलेज में हमें सिखाया गया है, उसमें तो किसी में नहीं पढ़ाया गया कि पैसे कैसे कमाते हैं। सिखाया गया है कैसा? किसी भी चीज में हमें नहीं सिखाया गया कि पैसा कमाया कैसे जाता है। और पहला ये जो हमारी लाइफ का ट्रेनिंग है, जिसके अंदर हमें सिखाया जाता है कि पैसा कमाने के तरीके क्या है। एम आई राइट सर? होस्ट पार्टनर? यस सर, बिल्कुल सही सर। तो सीखने की ताकत के बारे में बताएं कि सीखने की ताकत क्या है और कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बड़ा नुकसान और बड़े से बड़ा फायदा जरूर दिखाएं। भाई ज्यादा से ज्यादा बड़ा नुकसान क्या होगा अगर आप टीम नहीं बना पाए तो? 597 लगाया था, और वो भी अगर आप रिचार्ज कर रहे हो 5-6 महीने में तो कवर हो ही जाएगा। तो नुकसान तो कहीं से कहीं नहीं है, और बड़े से बड़ा फायदा जरूर है कि 10 महीने अगर 100% काम हुआ तो लगभग 5 करोड़ यहाँ से आता है। और अगर 1197 से ज्वाइन कर रहे हो और 5 लोगों को भी लेकर चले तो भी एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ से बना सकते हो। तो यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा नुकसान और बड़े से बड़ा फायदा जरूर बताना है। क्योंकि आज हमारे कोहिनूर को देख लीजिए, है ना, सुबह उठते हैं तो 1000, 2000, 3000 रुपए आ ही जाता है, और ये सोते सोते आता है। फिर दिन भर जो प्रोग्राम चलता है, यानी कि दिन भर जो ज्वाइनिंग लगती है पूरा एंटायर कंपनी में, उसका भी पैसा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप उनको बड़े से बड़ा नुकसान और बड़े से बड़ा फायदा जरूर बताएं। और आपको ये भी समझाना है कि आपकी नजरों में ये बिजनेस क्या है, कम से कम शब्दों में बताएं। ऐसा नहीं है कि आप प्लान दिखाने गए हैं और 3-4 घंटे तक केवल प्लान ही दिखा रहे हैं तो लोग उठकर चले जाएंगे। क्योंकि लोगों की सब्र का बांध टूटने से पहले आपको अपनी बात को खत्म कर भी करना है ना। ऐसा नहीं है कि आप लगातार बोलते चले जा रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और लोग जो है फिर अपना ही धुन में लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपकी नजरों में ये बिजनेस क्या है, आप इस बिजनेस से क्या हासिल कर सकते हैं, कम से कम शब्दों में आपको बताना है। और शब्द भी ऐसे होने चाहिए जो दमदार तरीके से आपको रखने हैं, है ना। दमदार शब्द होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, आपसे बोला जा रहा है इनविटेशन करो और आप पता नहीं कौन सी बात को कहाँ ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो बात करनी है, जिस सब्जेक्ट पे बात करनी है, आपका फोकस वही होना चाहिए, है ना। आप अगर अपनी राह से भटकेंगे तो फिर उस बात का महत्व नहीं होता। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको ये समझाना है कि आपकी नजरों में आज एस1 पे क्या मायने रखता है, और इस चीजों को कम से कम शब्दों में आपको बताने हैं। कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हैं कि और लोगों के सब्र का बांध टूटने से पहले अपनी बात को जरूर खत्म कर लें ताकि आपकी बात का महत्व बना रहे। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, फॉलो अप का महत्व क्या है। आज प्लान दिखाने के बाद, प्लान दिखाने से पहले अब बात आती है फॉलो अप की कि फॉलो अप कैसे करें। तो फॉलो अप का बहुत बड़ा महत्व है, और हर आदमी जो है एक दो बार प्लान दिखाने से या एक बार प्लान दिखाने से ज्वाइन नहीं करता। अगर उसको सही तरीके से निर्णय लेना है तो उसको लगातार आपको फॉलो अप करना होता है। और कई साथी तो ऐसे भी है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि 14 महीने के बाद भी ज्वाइन किए हैं। कितने महीने के बाद? 14 महीने के बाद भी। तो ये आपके फॉलो अप में दम होना चाहिए। प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है। 1197 निकलवाने के लिए आपकी बात में भी 1197 जितना वजन चाहिए, है ना। अगर आपकी बात में उतना वजन नहीं होगा, अगर 1100 रुपए का वजन होगा तो वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। अगर आपकी बात में 1200 रुपए का वजन होगा तो वो व्यक्ति आपके साथ 1200 रुपए में देने से मना नहीं करेगा। तो आपको अपने शब्दों में इतना वजन रखना है कि जो वैल्यू है उसकी कीमत कम पड़ जाए। तो डियर फ्रेंड्स, प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है। उसे दोबारा मिलकर निर्णय लेने में मदद करने को ही हम फॉलो अप कहते हैं। यानी कि दोबारा आपको उससे रूबरू होना है और दोबारा मिलना है या दोबारा कॉलिंग करनी है और उसके बारे में जानना है, उसकी राय को जानना है, और उसके जो भी डाउट्स है, जो भी संदेह है, उसको आपको दूर करना है। अगर आप 24 घंटे में फॉलो अप करते हैं तो 90% चांस है, यानी कि अगर आपने प्लान दिखाया है, जूम सेशन में लेकर आए हो, और अगर आपने फिजिकली उसको प्लान दिखाया है और अगले 24 घंटे में अगर आपने फॉलो अप किया तो 90% चांस है कि वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आएगा, है ना। 90% चांस है। अगर 10%
हो सकता है वो नहीं आए, पर 90% चांस है कि वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर आप 48 घंटे के बाद फॉलो अप करते हैं तो 50% चांस है आ भी जाए, नहीं भी आए। और अगर 72 घंटे के बाद आप फॉलो अप करेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि वो व्यक्ति आपका कॉल नहीं उठाएगा। और आज आपकी डायरेक्ट में कई ऐसे लीडर होंगे जिनका आईडी बना है, पर वो आज आपका फोन नहीं उठाते, चाहे वो ग्रीन है चाहे रेड है। ऐसा ही होता है ना सर, या ऐसा ही हो रहा है आपके साथ? क्यों कोस पार्टनर? यस सर, ऐसा ही हो रहा है सर। कारण क्या है कि हमने उनका फॉलो अप किया ही नहीं, उनका FIM किया ही नहीं, और इसी वजह से उनको लगा कि यार मैं 1197 का लॉस हो गया, मुझे 597 मेरा डूब गया, उनको लगता है ऐसा, और इसी वजह से वो आपका कॉल नहीं उठाते हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि प्लान दिखाने के बाद माय डियर फ्रेंड 24 घंटे के अंदर अंदर आपको फॉलो अप करें। अगर थोड़ा सा लेट भी करते हैं तो 48 घंटे तो कम से कम में आपको फॉलो अप कर ही लेना चाहिए, और 72 घंटे के बाद तो आप उम्मीद छोड़ दो कि वो व्यक्ति आएगा भी या नहीं, क्योंकि वो आपका कॉल भी नहीं उठाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है फॉलो अप करते समय। और फॉलो अप करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि प्लान देखने के बाद जो सकारात्मकता का निर्माण होता है, जो पॉजिटिविटी आपके मन में होती है डियर फ्रेंड्स, वो 72 घंटे से ज्यादा नहीं चलती। आज कोई भी मूवी आप देख कर आते हैं तो जैसे ही सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तो आपको पूरी मूवी जो है या पूरी पिक्चर जो है आपकी आंखों के सामने होती है। हीरो कैसे कैसे इस पिक्चर में कामयाब होता है, या इस पिक्चर में जो भी उसके माता पिता का मर्डर हुआ या उसकी प्रेमिका को लेकर कोई इश्यू था, तो वो सारी चीजें आपको याद रहती है, पूरे सीन आपको याद रहते हैं या नहीं रहते हैं सिनेमा हॉल से बाहर निकलते ही या उस दिन? यस सर, रहते हैं, बिल्कुल रहते ना। पर वही चीज अगर मैं आपसे 3 दिन बाद पूछूं कि यार उस सीन में क्या हुआ था, तो आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क, जो हमारा दिमाग है, जो हमारा माइंड है, ये कोई भी चीजें 72 घंटे से ज्यादा नहीं रखता, वो फ्लैश आउट कर देता है। अगर ये सारी चीजों को स्टोर कर लेगा तो दिमाग फट जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो कहीं ना कहीं भूलने की जो क्षमता है इसकी, वो 3 दिन यानी कि 72 घंटे से ज्यादा अगर कोई भी चीज आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो वो आपके जीवन से हट जाती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिमाग में छप जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स 48 घंटे से पहले फॉलो अप करना आवश्यक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप अपने सक्रिय अपलाइन को साथ ले जाएं, है ना। फॉलो अप करने जाए ना FIM करने के लिए, तो आप अपने सक्रिय अपलाइन जो एक्टिव अपलाइन है, स्पॉन्सर नहीं, हो सकता है आपका स्पॉन्सर भी एक्टिव अपलाइन हो, पर अगर आपका स्पॉन्सर एक्टिव अपलाइन नहीं है तो आप जो भी एक्टिव अपलाइन है आपके, उनको आप जरूर सेमिनार में लेकर जाएं और फॉलो अप करने के लिए लेकर जाएं। साथ ही साथ आप अपलाइन के साथ हो तो कम से कम बोलना है। आप अपनी अपलाइन का परिचय कराने के बाद आपकी अपलाइन को बोलने दें, और यही वो समय है जो सीखने का सर्वोत्तम अवसर है आपके लिए, कि आपकी अपलाइन कैसे फॉलो अप करता है, कैसे आपके नए प्रोस्पेक्ट के सभी डाउट्स को दूर करता है, नोट्स लेते रहे, कैसे वो ऑब्जेक्शन को हैंडल करता है, कैसे वो बात करता है, कैसे वो समझाता है। तो ये सीखने का सर्वोत्तम अवसर है, और आप या तो टेलीफोनिक भी अगर है तो उनकी बातों को आप रिकॉर्ड कर लें, या फिर अगर आप फिजिकल में है तो उनकी बातों को नोट करें, और ये आपके सीखने का सर्वोत्तम अवसर और समय होता है। इससे बड़ी कुंजी या इससे बड़ी सफलता की बात आपको कोई नहीं सिखा सकता। और साथ ही साथ अपने अपलाइन को देखें कि वो किस तरह से अपना काम करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे सभी संदेह को दूर करके उस प्रोस्पेक्ट को सही निर्णय लेने तक पहुंचाते हैं। तो ये चीजें डियर फ्रेंड्स आपको बात करनी होती है जब आप FIM के लिए जाएं या फॉलो अप के समय, आपको ये ध्यान में रखना है। और बहस नहीं करनी है। कोई साथी अगर कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आपको उलझना नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बस समझाएं, बताएं कि मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे अपलाइन के पास भी पैसा नहीं था जब उन्होंने ज्वाइन किया था, वो भी किसी से उधार लेकर इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और आज आप देख सकते हैं कि बेहतर तरीके से आज उनका टीम इतना बड़ा हो चुका है और लाखों रुपए का इनकम वो कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप एग्री होकर, यानी कि आपको फेल्ड फाउंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें फॉलो अप में, तो राउंड द सर्कल क्लोजिंग आफ्टर द मीटिंग, सबसे अच्छी बात है ये। अगर आप फॉलो अप में राउंड द टेबल बैठे हैं, यानी कि अगर आपके सामने वो व्यक्ति बैठा है प्लान के बाद,
तो आप आसानी से क्लोजिंग कर सकते हैं, है ना, आसानी से, क्योंकि सामने से आई कांटेक्ट जब आपका होता है, आप एक दूसरे को बात देखकर करते हैं, तो 100% आपके फॉलोअप में दम होता है। और ये 3 तरीके जो है, राउंड द टेबल, राउंड द सर्कल, क्लोजिंग आफ्टर द मीटिंग, अगर आप कर रहे हैं तो 100% आपका काम 100% होना है। साथ ही साथ फॉलोअप में कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं। अब वो सवाल कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। कि मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं आप। दूसरा कि मैं बेच नहीं सकता। तीसरा कि मेरे पास पैसे नहीं मांग सकता। चौथा कि मैं जुड़ तो जाऊंगा, लेकिन मेरी क्या गारंटी है कि लोग मेरे साथ नेटवर्क में काम करेंगे या मेरे साथ जुड़ेंगे, अगर कंपनी भाग गई तो ऐसे कई सारे सवाल जो है लोग रखते हैं। इसके साथ साथ कुछ सवाल और भी है, जैसे कि जीवन साथी मना करता है, मेरे पापा मना करते हैं, है ना, मेरे चाचा मना करते हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करता। तो इस तरह के जब भी सवाल आपके सामने आए, और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं सेटिस्फाई हूँ, तो ये इस तरह के जब सवाल आए, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान से उन सवालों को समझना है, सुनना है, और फिर रिएक्ट करना है कि रिश्तेदारों में कोई ऐसा हुआ। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं, आज आप किसी भी परिवार को उठाकर देख लीजिए, कोई ना कोई साथी डायरेक्ट सेलिंग में पैसा खोया है ना। क्योंकि यहाँ पर रेशियो अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने का, तो यहाँ पर रेशियो है 90 वर्सेस 10। तो अगर साथियों ने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया है तो केवल 10 लोग कामयाब होते हैं, उनमें से 5 लोग सबसे बड़ा पैसा कमाते हैं, है ना, और 5 लोग एवरेज पैसा कमाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग का एक रेशियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको 10% लोगों में शामिल होना है तो कहीं ना कहीं मेहनत तो आपको करनी होगी, और ये सारी चीजें आपको फॉलोअप में पूछे जाने वाले सवाल आपको ध्यान से सुनकर आपको जवाब देना है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, अपने चहन में बिठा लेनी है, याद रखनी है कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना बनाओ, या ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी कोई चाबी ना हो, है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, और याद रखें कि दुनिया में जो भी प्रश्न बने हैं उनका उत्तर भी बना है ना। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि चाहे कैसा भी सवाल है, उसका कोई ना कोई आंसर तो है उसका। अगर आपको नहीं आता है तो अपलाइन से पूछ लीजिए, अपलाइन को नहीं आता है तो कंपनी मैनेजमेंट से पूछ लीजिए, पर उसका जवाब जरूर बना है। दूसरा, लेकिन संवाद 3 तरह का होता है। कैसा होता है, आइए जानते हैं। पहला है तर्क, यानी कि जो भी व्यक्ति आपसे बात करेगा वो तर्क के साथ बात करेगा, यानी वो उसका बात करने का जो औचित्य है, बात करने का जो महत्व है, वो तर्क के साथ होगा। बिल्कुल वो एग्जैक्ट बात करेगा आपसे, रियलिस्टिक बात करेगा। दूसरा है वितर्क, यानी कि कुछ आपको ऐसे शब्द वो रखेगा जिससे कि आपका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, 2 तरफे जवाब उसके होते हैं। और तीसरा होता है कुतर्क, यानी कि उस कुतर्क में जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब आपके पास नेगेटिव में ही आपको देना होगा, क्योंकि उसका जवाब ही नेगेटिव होता है। तो ये 3 तरह के सवाल आपके पास होते हैं। कुतर्क कई बार लोग आपको भ्रमित करने के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि आपको लगेगा कि यार मैं गलत कंपनी को ज्वाइन तो नहीं कर लिया हूँ, ऐसा भी बोलेंगे। कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि यार मैंने भी एसवन पे ज्वाइन किया था 2024 में, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो आपको लगेगा कि यार मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है, उत्तर कई लोग आपको भ्रमित करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उनसे डरे नहीं, मिलते रहे, आज नहीं तो कल उनका समाधान मिल ही जाएगा। उसके बारे में अपनी अपलाइन को बताएं, और जब अपलाइन को बताएंगे तो उसका आंसर आपको मिल ही जाएगा। साथ ही साथ आपको 100% यूजर भी बनना है, यानी कि 100% उपभोक्ता बनना है। और माय डियर फ्रेंड्स, 100% उपभोक्ता का मतलब होता है जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही है वो हमें हर हाल में कंपनी से ही खरीदना है। ऐसा नहीं है कि टूथपेस्ट कंपनी बना रही है और आप कहीं बाहर से टूथपेस्ट कर रहे हो, साबुन कंपनी बना रही है और आप लक्स से नहा रहे हो, है ना, शैम्पू कंपनी बना रही है और आप हेड एंड शोल्डर से नहा रहे हो, खांसी की दवाई आपको कफ सिरप मिल रहा है और आप मेडिकल से ला रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, 100% यूजर बनना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो भी प्रोडक्ट बनता है वो कहीं ना कहीं दमदार होता है, प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है, और उसी की बिहाफ पर वो मार्केट में बिकता है। एम आई राइट सर? मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट बना रही है ना, परंतु क्वालिटी के अगर मामले में बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट से बेस्ट क्वालिटी आपको डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट में मिलती है, और उसी के दम पर ये प्रोडक्ट बिकता है।
तो यहाँ पर 100% उपभोक्ता का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाती है वो हम हर हाल में कंपनी से ही खरीदें। साथ ही हमें कंपनी के सभी जरूरी काम खुद ही करने आने चाहिए, जैसे कि ये आईडी बनाना, आईडी अपग्रेड करना, एड मनी करना, विड्रॉल करना, फॉलोअप करना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ईमेल करना, सिस्टम से टूल्स मंगवाना, जो भी जरूरी काम है वो सारे आपको आने चाहिए। और कंपनी की साइट को, एप्लीकेशन को आप नियमित रूप से विजिट करते रहें, ताकि जो भी नए अपडेट्स कंपनी देती है वो आपको उसकी जानकारी हो। अब बात करेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग की। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात करेंगे हम लोग कल। कब करेंगे? कल हम लोग जानेंगे कि एफआईएम कैसे किया जाता है ना। आपने अब सपना देख लिया, कहीं ना कहीं लिस्ट बना ली, फिर प्लान दिखाने से पहले इनविटेशन कर लिया, फिर प्लान दिखाने से पहले आपने जान लिया क्या करना है, फिर प्लान दिखा दिया, फिर उसके बाद फॉलोअप भी कर लिया, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं 100% यूजर के बारे में भी जाना। और अब हम लोग जानेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, यानी कि सिस्टम जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये वरदान है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे बीच में एक ऑफर भी चल रहा है और इसके बारे में हम जानेंगे कल फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के बारे में। अभी हमारे बीच में एक ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है, आइए जानते हैं उसके बारे में। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो ऑफर है वो बेहतरीन ऑफर है। और ऑफर क्या है कि कंपनी आपको लेकर जाना चाहती है कहाँ पे? जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में आपको करना क्या है डियर फ्रेंड्स? उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो काम क्या है कि लेवल 1 में आपको 40 डायरेक्ट करने हैं, या फिर 40 डायरेक्ट करने हैं, या फिर आपको L1 में 11,000 बीवी करना है। यानी कि ये देखिए करना क्या है, S1 पे एप्लीकेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो L1 में आपको 40,000 बीवी आपको डायरेक्ट लेवल से करने हैं। और इसका डेट है 1 अगस्त से लगाकर 31 अगस्त के बीच में होना चाहिए, है ना। 40 आईडी सुपर प्राइम से। और दूसरा है S1 बाजार में, अगर आप 11,000 बीवी अपने डायरेक्ट आईडी से परचेज करते हैं, 16 जुलाई से है ये, जब से ये सिस्टम चालू हुआ है। अगर आपका 11,000 बीवी होता है तो 100% आप जाएंगे कहाँ पे? जगन्नाथपुरी। और वहां पर आपको बेहतरीन मौका मिलेगा 3 दिन 2 रात रहने का एक लग्जरियस होटल में। और उस होटल का नाम भी है 7 हिल्स होटल, जगन्नाथपुरी में है ये, बिल्कुल समंदर के सामने है। और इस होटल 5 स्टार होटल में आपको 3 दिन 2 रात रहने का मौका मिलेगा। और ये डेट होगी 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। अगर आपने अभी तक अपना रिजर्वेशन नहीं करवाया है तो आप अपना रिजर्वेशन करवा लीजिए। बाद में फिर टिकट नहीं मिलेगा तो बोलेंगे कि सर मुझे बताया नहीं था। तो 19, 20, 21 तारीख को आपको वहां स्टे करने का मौका मिलेगा। 3 दिन 2 रात उस होटल में एंजॉय करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जगन्नाथ धाम के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। कंपनी का एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वहां पे होने वाला है। तो ये सब कुछ आपके साथ होगा, बशर्ते जो साथी ठानेंगे वही पहुंचेंगे। और जो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि यार मैं करूं या ना करूं, तो अब 24 तारीख आज हो चुकी है, 23 है या 24 है, 24 तारीख हो चुकी है। अब आपके पास गिने चुने 5, 6, 7 दिन बचे हैं। और इन 6-7 दिनों में रॉयल्टी भी आपको मेंटेन करना है। और कहीं ना कहीं रॉयल्टी के लिए भी कुछ क्राइटेरिया कंपनी ने रखा है। थोड़ा सा मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि आपको रॉयल्टी भी मेंटेन करनी है। और रॉयल्टी में जो ब्रॉन्ज है, हमारे जो ब्रॉन्ज साथी हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि 500 बीवी आपको L1 से करना है और 500 बीवी ही आपको टीम से करना है ना। टीम से जो सिल्वर है, अगर उनकी बात करें तो सिल्वर में 3,000 बीवी आपको टीम से करना है और 500 बीवी आपको डायरेक्ट से करना है, सेल्फ से करना है। और जो गोल्ड साथी हैं उनके लिए भी बता देते हैं कि आपको 12,000 बीवी आपको टीम से लाना है और साथ ही साथ आपको 1,000 बीवी आपको सेल्फ से करना है, सेल्फ से, है ना। बाकी तो प्लेटम जो भी हमारे कपिल सर हैं उनको मैंने बता ही चुका हूँ कि 48,000 बीवी चाहिए टीम से और 1500 बीवी चाहिए आपको डायरेक्ट लेवल से। तो डियर फ्रेंड्स, अपना रॉयल्टी भी जरूर मेंटेन करें। दिन बहुत कम बचे हैं, आज 24 तारीख हो चुकी है।
और साथ ही साथ रक्षाबंधन भी आ रहा है ना, तो उसके लिए भी तैयारी करें बेहतरीन तरीके से। और डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं राइट टाइम कल। उससे पहले कुछ साथी हमारे हैं यहाँ पर मौजूद, तो उनसे फीडबैक लेने की हम बात करेंगे कि कुछ साथी अगर फीडबैक देना चाहते हैं वो ही अपना रेज एंड करें, जो फीडबैक देना चाहते हैं वही रेज एंड करें, बाकी जो साथी चुपचाप बैठते हैं उनके लिए तो क्या कहें। तो मैं इस सेशन को आगे कैरी ऑन करने के लिए हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूंगा ठाकुर प्रसाद गर्ग सर को। आइए सर, स्वागत है आपका, और हमारे कुछ साथियों से फीडबैक जरूर लीजिएगा और आज का ट्रेनिंग कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज का जो तीसरे दिन का हमारा कोड ट्रेनिंग सर के द्वारा दिया गया वो बेहद ही बहुत ही महत्वपूर्ण था और ज्ञान से भरा हुआ था, नॉलेज से। इस ट्रेनिंग ने हमें ये समझने का अवसर दिया कि किसी भी व्यवसाय में सफलता केवल शुरुआत करने से नहीं बल्कि लगातार सीखने, सही दिशा में काम करने और अपने लक्ष्य पर टिके रहने से मिलती है साथियों। और कोर ट्रेनिंग का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह हमारी सोच, हमारी कार्यशैली और हमारा नेतृत्व क्षमता को मजबूत करती है। ये तीसरे दिन की कोर ट्रेनिंग में मिली जानकारी को यदि हम केवल सुनकर छोड़ने के बजाय अपने दैनिक कार्य में, अपने बिजनेस के लिए लागू करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे परिणाम बहुत ही बेहतरीन होंगे। और आज की ट्रेनिंग से हमें टीम के साथ बेहतर संवाद और नियमित फॉलोअप, समय का सही उपयोग और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा सर के द्वारा दी गई। साथ ही ये भी महसूस हुआ कि एक मजबूत टीम बनाने के लिए स्वयं सीखना और अपने टीम को भी लगातार प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है साथियों। तो मैं इस शानदार कोर ट्रेनिंग के लिए सभी सर को, सम्मानी सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर के नेतृत्व को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमें नित नए ट्रेनिंग सेशन लाकर हमारी टीम को प्रशिक्षित करते हैं। 3 दिनों की यह ट्रेनिंग हमारे लिए केवल एक जानकारी नहीं बल्कि आगे बढ़ने की दिशा और नई ऊर्जा है। हमें इसे लागू करना चाहिए। आइए हम सीखी हुई बातों को अपनी टीम में लागू करें और मिलकर सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल करें साथियों। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन का जो भी साथी फीडबैक देना चाहते हैं उनका हार्दिक स्वागत है और वो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे सम्मानीय मास्टर मुरली सर आए। सर वेलकम है, आपको मैंने अनम्यूट का पॉपअप भेजा है। वेलकम मास्टर मुरली सर। जी सर, टीपी गर्ग सर, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, मौका देने के लिए धन्यवाद सभी लीडर्स को दिल से। मैं सूरत से मास्टर मुरलीधर। बहुत ही शानदार कोर के बारे में आज पार्ट 3 तीसरा दिन था। जैसे हमने आयुर्वेद में सीखा बाला सर से, सत्य, रज और तम 3 गुण होते हैं। ऐसे ये जीवन में आप देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, इसी तरह का एक तीसरा सेशन रहा और उसमें हमें न्यूट्रल रहना है, यानी कुतर्क भी नहीं करना है, तर्क भी नहीं करना है, मगर न्यूट्रल रह के उन्हें टीम में शामिल करना है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे भी मिलते हैं, जब मैं प्लान लेके जाता हूँ तो वो कहते हैं ये तो मैंने देखा है, मेरे पास तो बहुत पहले से आ गया था। पर जब मैं उन्हें कहता हूँ भाई ऐसा आया होगा मगर SUN पे आपके पास नहीं आया होगा, तो जब पूछा उनसे कि आपने कितनी इनकम ली तो वो बोले अभी ज्वाइनिंग भी नहीं किया। यानी उसके बारे में वो सिर्फ सुने रहते हैं मगर उसकी बारीकियाँ के बारे में या इंटरेस्ट नहीं लेते, वो ना ही इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। तो वो ऐसे भी तर्क करेंगे कि मेरे पास तो बहुत पहले से ऐसे आ चुका है। तो आपको घबराना नहीं है, जो चानना सर ने हमें सिखाया, बस धीरे धीरे उसे विश्वास में लेना है। अपनी हमारी जो हमने रैंक अचीव किया है, हमारी जो इनकम आई है वो दिखाना है। और आज सबसे बड़ा मोटिवेशन इनकम ही है, तो इंस्टेंट इनकम वाला बताएंगे तो ज़रूर वो। और एक 1-to-1 प्लान भी बताया सर ने कि अकेले में भी हम अगर ग्रुप में हैं तो किस तरह बात करना है, 1-to-1 किस तरह करना है, तो प्लानिंग भी हमें सीखना चाहिए। और जैसे हम फील्ड में निकलेंगे तो वैसे धीरे धीरे हमें माहौल ही हमें सिखा देता है। तो दिल से धन्यवाद कहना चाहूँ, बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा
और बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। ओवर टू यू टीपी गर्ग सर जी। थैंक यू मास्टर मुरली सर, शानदार आपका फीडबैक। इसी कड़ी में हमारे ग्रेट अपलाइन जबलपुर से सम्मानी विनोद कुमार सर, वेलकम। आइए विनोद सर, स्वागत है आपका। थैंक यू गर्ग जी, आज की इस मीटिंग में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए। आज की मीटिंग जो आज कोर मीटिंग का तीसरा दिन था, बहुत ही शानदार तरीके से आज की मीटिंग हुई है और काफी बारीक चीजों पर आज बात हुई है, क्योंकि हम सिस्टम में तो आ गए हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी सही तरीके से अगर टीम को आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, टीम बनाना है, तो आज जो सर ने बताया है दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 1-to-1 प्लान, इससे क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद है, और दूसरा है हमारा वीकली प्रोग्राम। जो भी लीडर के पास यदि ऐसी कोई व्यवस्था बनती है कि वो अपने क्षेत्र में वीकली मीटिंग स्टार्ट कर सकता है तो उसे जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे पुराने जुड़े हुए लोग हैं वो तो आते ही हैं, और हम उनसे बोलते हैं कि भाई हर मीटिंग में हर हफ्ते आपको अपने साथ 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को, नए लोगों को लेकर आना है। तो इससे क्या होता है कि हमारे साथ जो लोग ज्वाइन हैं उनके लिए ज्वाइनिंग निकलती है और उसी बहाने हमारी भी टीम बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब हर हफ्ते लोगों को प्लान दिखाया जाता है, मान लीजिए बोर्ड प्लान हम दिखाते हैं, तो वो प्लान रिपीट होता है हर हफ्ते। हमारे जितने भी लीडर्स हमारे साथ आ गए हैं उनके सामने ये जब प्लान बार बार रिपीट होगा, उनके सामने दिखाया जाएगा, तो वो भी किसी न किसी बहाने इस चीज को सीखते हैं, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे निकलते हैं जो आगे जाकर इंडिविजुअली अपने दम पे लोगों को प्लान दिखा के और टीम को बढ़ाते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। जहां भी संभव हो वीकली मीटिंग स्टार्ट करने की जरूर कोशिश करना चाहिए, और फिर एक बार जब स्टार्ट हो जाती है तो फिर धीरे धीरे उसमें शुरुआत में तो हो सकता है कि लोग कम आएंगे, लेकिन आने वाले समय में फिर उसमें लोगों की संख्या बढ़ने लगती है, और ये भी हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिससे हम अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तो अब हमारे 2-2 प्लान चल रहे हैं, SVN पे और SVN बाजार। और इसकी जैसा सर ने बोला कि भाई सबसे पहले तो हमारे पास ही पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब हम फील्ड में जाएंगे, किसी को हम प्लान बताएंगे, किसी को अपने साथ जोड़ना चाहेंगे, तो जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी हम लोगों को नहीं बता पाएंगे। जब भी हम किसी को प्लान बताते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन उनके ऐसे निकल के आ जाते हैं, जिसमें कई बार ऐसा भी होता है कि हमें भी लगता है कि हाँ यार इसका हमको जानकारी इसकी होना चाहिए। तो इसलिए जो भी हमारी ये डेली की मीटिंग होती है उसमें भी आना चाहिए, सारी चीजों को सीखना चाहिए, और प्लान को बताते बताते भी हम काफी कुछ सीख जाते हैं। कहीं पर कोई ऐसी बात आती है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है, तो वो हमको यहाँ मीटिंग में आने से ही मिलता है। कई बार होता है कि बीच मीटिंग में भी प्लान दिखाते हुए भी कभी कभी अपलाइन को फोन लगाना पड़ता है कि सर ये समस्या आई है, इसका क्या समाधान। तो ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए जरूरी है कि हम अपने इस प्लान को बहुत अच्छे तरीके से सीखें, समझें और लोगों को बताएं। तो ये जब हम 1-to-1 प्लान करेंगे तब हमारी इसकी प्रैक्टिस होगी और लगभग सारी चीजों की हमको जानकारी होगी। तो ये जो कोर मीटिंग हमारी चल रही है, हर महीने होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर हम इस कोर मीटिंग को सही तरीके से लेते हैं और सारी चीजों को सीख लेते हैं तो ये हमें हमारे काम में मदद करेगी। आगे हमारे को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, हमारा काम भी अच्छे से चलेगा, टीम अच्छे से बनेगी, ग्रोथ होगी। तो मैं बस सबको यही कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में आए, सीखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान बताएं। जैसे सर ने बोला कि 3 से 5 प्लान पर डे दिखाना चाहिए। अगर अपन हम ये काम करते हैं तो इसमें हमारे 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि हमारी प्रैक्टिस होती है प्लान दिखाने की। कई बार बहुत सी चीजों को हम सही तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम लगातार वही चीजें लोगों के सामने रखते हैं तो हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है और हम बहुत परफेक्ट तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, और उसका हमको रिजल्ट भी मिलेगा कि हमारी उसमें ज्वाइनिंग बढ़ेगी, हमारी टीम बढ़ेगी।
तो बस मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ और हमारे माननीय ग्रेट अपलाइन चांदना सर को बहुत बहुत धन्यवाद इस कोर मीटिंग के लेने के लिए। ये निश्चित तौर पर हमारे सभी लीडरों के लिए काफी संजीवनी का काम करेगी, लोगों की नॉलेज बढ़ेगी और उनके अंदर एनर्जी भी आएगी, उनका टीम भी बढ़ेगी और उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। धन्यवाद भाई गरज जी। ओके। हेलो हेलो गरज जी, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, तो मैं बस यही कहना चाह रहा था कि बहुत जबरदस्त मीटिंग है ये, हमारी जो कोर मीटिंग चल रही है और ये सर का हमारा प्रयास रहता है, हर महीने ये कोर मीटिंग लेकर आ रहे हैं और हमें बहुत कुछ सिखाने का काम कर रहे हैं। बस ये है कि हम लोग उसको कितने गहराई से और कितनी तन्मयता से, कितना सीरियसली हम इस चीज को ले पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। और हम जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही हमारे को आगे जाकर सफलता मिलेगी। तो बस मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। गरज जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही भैया। हाँ। और गरज जी, कटनी का काम कैसे चल रहा है? बढ़िया सर, बढ़िया चल रहा है। ये बोला थोड़ा कंटिन्यू करिए आप आगे का और लोगों से फीडबैक ले लीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। तो अभी हमारे बीच में 33 साथी हैं और अगर आज जो भी लोग अभी मीटिंग में मौजूद हैं, इसमें से यदि कोई फीडबैक देना चाहे तो कृपया अपना रेज हैंड करें। नरेश पाल जी का हैंड रेज हुआ है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ की धरती से, हमारे नवाबों की धरती से, हमारे माननीय श्री नरेश पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज सुनने को हम तरस रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आपका फीडबैक होता है। तो प्लीज आइए नरेश पाल जी। थैंक यू विनोद बहन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बोलने का मौका मिला। मैं नरेश पाल, लखनऊ उत्तर प्रदेश से एक गवर्नमेंट जॉब करते हुए इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और जो लोग नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, नौकरी के लिए फॉर्म वगैरह भरते हैं, अगर उनको ये बिजनेस समझ में आ गया ना तो नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कहीं भी कोई भी इंटरव्यू होता है तो वहां पर लोग रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हैं, कम से कम 1500 रुपया जमा होता है। और कहाँ पर पेपर हो रहा है उसमें आने जाने में जो खर्चा होता है, खाने पीने में खर्चा होता है, लगभग 3-4 हजार रुपये निकल जाता है। और वो कोई गारंटी भी नहीं है कि जॉब मिल जाए। आदमी जाता है, पैसा बर्बाद करता है, समय बर्बाद करता है। लेकिन अगर जो भी युवा हैं उनको हम इस बिजनेस को समझा देते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा। और एक सेवा का भी काम हम लोग कर रहे हैं। और ट्रेनिंग की बात करता हूं तो ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त रही। धन्यवाद देना चाहता हूं सम्मानित चांदना सर को कि हम लोगों को सिखा रहे हैं। एक जैसे स्कूल में गुरु होते हैं, सब सिखाते हैं, उसी तरीके से गुरु तुल्य हैं हमारे चांदना सर, जो हम लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे हमें फील्ड में काम करना चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। ये ट्रेनिंग हमें बहुत ही बमुश्किल मिलती है। हम लोग ये सेशन जूम में ना होते या इस बिजनेस में तो हम लोगों को नहीं मिल पाती। तो सभी कोशिश करें कि अपने टीम के मेंबर को बस यही करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विनोद बहन सर, ओवर टू यू। ओके सर, हमारे और कोई साथी जो अपना फीडबैक देना चाहें? बंटी बातें। थैंक यू बहन सर जी। आइए, आपका स्वागत है। इनवाइट करा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज की जो मीटिंग हमारे ग्रेट अपलाइन चांदना सर ने ली है कि प्लान दिखाने से पहले हमको याद रखने की क्या जरूरी चीज़ है, कि बहुत जबरदस्त तरीके बताया कि आपकी ज़िंदगी के क्या क्या सपने हैं। जब आप उसकी ज़िंदगी के विषय में बात करते हैं तो वो आपको बताने के लिए बिल्कुल आगे हो जाता है। और जो आप आज के समय में काम कर रहे हैं तो क्या उससे सभी सपने सच हो सकते हैं, तो वो आपको बताएगा हाँ कैसे हो सकते। जब उस फील्ड में काम कर रहा है जिसमें, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ जितने भी सभी लोग हैं 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करते हैं, तो वो व्यक्ति वहाँ से अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। तो जब हम उनसे बात करेंगे कि आप
अगर यहाँ पे एस्पिन पे को अगर आप एक बार इसको समझ के मेरे साथ काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को भी डर रहा, जैसे आपको डर है कि आपने लोगों से बहुत तरीका सुना होगा कि नेटवर्किंग मार्केटिंग बेकार है, ये जोड़ने काम है, फालतू की चीज़ है। तो ये चीज़ तो मेरे को भी लगती रही। जब मैंने इसकी यहाँ पे ट्रेनिंग लिया, सीखा, तो मेरे को भी जानकारी हुई और आज मैं सीख रहा हूँ। और सर ने जैसे बताया कि आप अपना टीम साइज बताएंगे, उसको इनकम बताएंगे, तो उसको भी लगेगा कि नहीं मेरे को पैसे कमाना है। तो हर व्यक्ति यहाँ पे कुछ ना कुछ देख के ही आता है, तो हमको उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सर ने बहुत तरीके से बताया है, अगर आप 1 to 1 लोगों से मिलने जाएंगे तो उसमें रिजल्ट 100% आते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति वहाँ पे जब 1 to 1 मिलने जाइए तो सामने वाला वो फ्री रहता है, चाहे तो आप उसके घर जा सकते हैं, चाहे तो आप अपने घर बुला सकते हैं। तो जब 1 to 1 मिलेंगे तो हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बात सकते हैं, वो भी अपनी बात रखेगा, हम भी अपनी बात रखेंगे। तो ये चीज़ अच्छा लगा हमको, सर ने बताया। और सर ने बताया कि कभी भी आपको रोड चलते हुए नहीं बताना है प्लान, उससे आपको टाइम लेना है कि आपका फ्री रहेंगे संडे को, मंडे को, तो आप उससे जब बात करेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। थोड़ी देर मोबाइल चार्ज किया, हमारी मीटिंग हो रही है तो उसको कहीं भी हमको हल्के में नहीं लेना है। सर ने हमको बहुत तरीके अच्छे से बताया है। और मीटिंग जहाँ पे लेना है वहाँ पे हमको शांत जगह का स्थान चुनना है। ऐसे नहीं कि जहाँ पे हल्ला हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, आवाज आ रहा है, तो उसमें हमारा प्लान डिस्टर्ब हो जाता है। ये भी सर ने बहुत अच्छी बताया। और जो फॉलो अप में सवाल पूछते जाते हैं वो भी सर ने बहुत एक एक पॉइंट अच्छे से रखा, तो वो भी मेरे को समझ में आया कि जैसे हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं मेरा जीवन साथी मना कर रहा है, मेरे पिताजी मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, और कुछ लोग बोलते हैं मैं करके छोड़ दिया हूँ, उत्पाद महंगे हैं, मैं ये नहीं ले सकता। ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। कुछ लोग तो ऐसे भी मिलते हैं और सभी लोगों को मिले होंगे कि ये बोलते हैं मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। सर पैसे की जरूरत तो मैं सोचता हूँ कि आज के विषय में हर किसी को है, क्योंकि पैसे के लिए ही इंसान यहाँ पे सुबह उठता है, 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करने के लिए, 10,000 12,000 कमाने के लिए बोलता है पैसे की जरूरत नहीं है। अगर उससे इतना ही बोल दो तो बहसबाजी हो जाती है। तो हमको सर ने ये भी बताया कि बहसबाजी नहीं करना है, उसको समझाने का प्रयास करना है। अगर हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे तो वो हमारी बातों को भी सुनेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को हर किसी को नहीं समझा पाएंगे, मगर हमारे कुछ लोग ही, सर ने बताया कि यहाँ पे नेटवर्क में कुछ लोग ही सफल होते हैं। तो जो व्यक्ति यहाँ पे सीखता है वो ही सफल होता है। और धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य करने से ही हमको बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि जो आप सोचते भी नहीं हो वो काम होने लगता है। और सर ने जो अपना बताया सीखने की पावर, और मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सीखेगा वही जीतेगा। क्योंकि सर ने जैसे बताया कि जब मैं फर्स्ट मंच में चढ़ा था तो मैं अपना नाम तक भूल गया था। तो ये सभी के साथ होता है जीवन में, ऐसा नहीं कि और यहाँ परिपक्व हो गए। ये चीज हमारे जो गुरु में बता रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे गुरु की एक एक बात ही अगर आपने मान ली तो कम से कम आपको अंदर का डर तो निकल ही जाएगा, क्योंकि सीखने में फोकस करना है। जो व्यक्ति सीखेगा वो ही आने वाले समय में यहाँ पे जो आपने सपना देखा है वो आपका हर एक सपना पूरा होगा। तो मैं अपनी बात को विराम करना चाहता हूँ और सभी जितने होस्ट कस्टमर है सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, क्योंकि आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं। और मैं जानता हूँ कि यहाँ जितने भी लीडर बैठे हैं सबका एक सपना है, जब तो जिसका सपना है वही तो मीटिंग में आया है। अगर आप लोगों का एक सपना नहीं होता तो हमारे आज बीच में कम से कम 20 लोग 30 लोग 40 लोग यहाँ पे मीटिंग में नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग एक का ड्रीम सपना बना हो कि हमको जीवन में कुछ करना है, और करना है तो जब भी तो हम मीटिंग में आ रहे हैं। अगर हमको कुछ करना नहीं होता तो हम भी नहीं उठते, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति सीख गया वो आने वाले हर समय में हर एक जंग जीत गया। थैंक यू बहन सर जी, वेलकम बहन सर जी। हाँ जी, धन्यवाद बंटी बासरी जी, और बहुत बढ़िया आपने फीडबैक दिया अपना। और अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे भीलवाड़ा राजस्थान के जबरदस्त लीडर। उनकी पर्सनालिटी तो वजनदार है ही, उनकी आवाज़ में भी जो बेस है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा कि वे भी आएँ और अपने मन की बात आज की मीटिंग के बारे में रखें। तो आइए सर, विनय जॉन सर, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानीय विनोद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बोलने का मौका दिया और कहीं ना कहीं फीडबैक देने का मौका दिया। और
मीटिंग सर मैं तो यही कहूंगा कि मीटिंग तो जितनी भी होती है हमारे चांदा से जितनी भी मीटिंग लेते हैं, मतलब सारी जो सुबह का हमारा जो सेशन है कहीं ना कहीं फिर से वही मैं बताना चाहूंगा कि सर ऐसा सेशन जो है कहीं आपको मिलेगा नहीं। और मैं तो यही चाहूंगा सर कि आपकी जो एंटायर टीम है जो भी मतलब वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, या जैसे 30, 32, 33 पार्टनर साहब हमारे साथ में थे, मैं तो बस ये निवेदन करूंगा सर कि डेली जो है मॉर्निंग सेशन में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को रखें। और मैं गारंटी देता हूं सर कि मतलब एक बार इस सेशन में जो आ गया और कहीं ना कहीं एंटायर एशियन पे में अगर बात करूं, या मतलब ऐसा एक जो सेशन जो कहीं ना कहीं लेने के बाद में मतलब एक व्यक्ति जो है ना कहीं ना कहीं एक मजबूर रहता है कि वाकई में यार इस सिस्टम में काम करने से मतलब मेरी जिंदगी में मेरे जीवन में आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगी। और सेशन तो सारे सर अपना बेहतरीन होते हैं सर, लाजवाब सेशन है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और जैसा कि अभी बंटी बात है सर बोल रहे थे, चांदना सर खुद बोल रहे थे कि पहली बार जब स्टेज पर गए थे तो कहीं ना कहीं ये जो मोटिवेशन और जो ये आत्मविश्वास जो है, कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं इसी जूम मीटिंग में आने से ही मिलता है सर। और जितनी भी बातें सर ने बताई है कहीं ना कहीं ये कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम तो सर का मैं पहले भी ले चुका हूं, और वाकई में कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा सिस्टम, ऐसी जानकारी है, ऐसी नॉलेज है जो हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में एक बार तो जरूर लेनी चाहिए। और ये 5 दिन का जो प्रोग्राम है, ये जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं एक अगर व्यक्ति अगर इन चीजों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करे तो वाकई में वो कोर बनने लायक, मतलब एक उसका सफर चालू हो जाता है कि मुझे क्या क्या चीजें जो है अपने जीवन में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और कहीं ना कहीं अपनी टीम के लीडर्स को सिखानी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत सारी स्किल्स है, और क्या मतलब ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें पूरा ऑल ओवर जो है मतलब एक ही इस पूरे कोर ट्रेनिंग में जो है हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर चांदा सर की बात करूं सर, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से हर एक चीज का वर्णन करके मतलब एक आसान भाषा में जो है सर का सेशन रहता है, बहुत ही बेहतरीन सेशन आज भी रहा। और एक सर ने बोला था, चांदा सर ने, कि भाई आपको विश्वास करना है और एक पेशेंस, जो बंटी पात्रा सर ने कहा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं 6 महीने 8 महीने साल भर जब काम करते हैं तो फिर बोलते हैं अरे यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ आ नहीं रहा। तो भैया उसको अभी तो पौधा ही है भैया, पेड़ तो बनने दो, तब तक तो कहीं ना कहीं वो चांदा सर बोलते हैं ना कि भैया बर्फ जमने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और हमें जो हमारा काम है, हमारी हैबिट है, हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन करना है। जो हमें काम जो सीखने को मिलता है वो निरंतर बस हमें करते रहना है। और कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम है सर कि कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति भी आपको कहीं ना कहीं डायमंड बना सकता है। और आज यही कहूंगा सर, ऑन ड्यूटी हूँ अभी, ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आज का जो ये वेबिनार रहा है, 3rd पार्ट हमारा कोर ट्रेनिंग को बहुत जबरदस्त रहा। और एक बार फिर बात करना चाहूंगा सर, बोलने का मौका दिया सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू विनय सर, बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक सुनकर। और इसी कड़ी में आगे हमारे कुछ लीडर हैं, अखिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव और निर्मल दुबे। अगर आप में से कोई मीटिंग में उपलब्ध है, मौजूद हैं, तो कृपया अपना रेज हैंड करें और अपना फीडबैक रखें। अखिल श्रीवास्तव जी, आप हैं क्या? निर्मल दुबे जी? सर जी सर बिल्कुल कर रहे थे, आपकी आवाज का इंतजार कर रहे थे। आइए, स्वागत है। बिल्कुल हूँ सर मीटिंग में, और थोड़ा स्वास्थ्य भी आज ढीला है, तो ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। मीटिंग अलग चीज है, स्वास्थ्य तो हमारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। और जी बढ़िया सर, कोर मीटिंग का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और कोर मीटिंग में सारी चीज़ें बहुत अच्छी बताई जाती हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम कोर मीटिंग सुनते हैं तो वाकई उनके लिए तो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली मीटिंग होती है ये। क्या इंसान को सोचना है, क्या करना है, कैसे बढ़ना है, एक एक चीज़ यूनिक होती है यहाँ पर। भले ही हम लोग पुराने हो जाएं तो हम लोगों के लिए बहुत सरप्राइज ना हो, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो वाकई में एक एक चीज़ मतलब इतनी बेहतरीन तरीके से फील करता था कि वो अच्छी चीज़ें सब बताते हैं सर। तो कोर मीटिंग होनी ही चाहिए हर महीने, और सर लेते हैं। सर के पास तो जादू ही है बोलने के, तो बहुत ही बड़े बेताज बादशाह हैं, उनको कहूँगा। चांदा सर को सैल्यूट करता हूँ। और बंटी बात्रे ने भी फीडबैक बहुत बढ़िया दिया, सारी चीज़ें बताई। आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और वो बात यदि अगर अमल में लाई जाएगी मीटिंग वाली, तो उससे डेवलपमेंट बहुत होगा, नो डाउट।
बिल्कुल बिना मीटिंग के ये बिजनेस मीटिंग का भोजन है, और ये वाली मीटिंग भोजन नहीं है। ये ऑनलाइन मीटिंग से भोजन पूरा नहीं होने वाला है साहब। जब तक संख्या आगे पीछे हमारे चारों तरफ दिखाई नहीं देती ना, तब तक हम लोग मोटिवेट नहीं होते, और ना हमारे साथ में कोई आदमी एक्सेप्ट करते हैं हमको। मैं देखा हूँ मीटिंग में, जैसे सर ने बताया कि भाई अगर वो देखता है कि ये भी यहाँ बैठा है यार, अच्छा ये तो सारी चीज़ें सुसंपन्न है, ये भी बैठा है। अब ये इस टाइप से मीटिंग से ही अगर ऐसा होता ना कि हम अकेले बैठ करके और बिजनेस कर लेते, ये मीटिंग ऑनलाइन से ही सब कुछ कर लेते, तो बड़ा मुश्किल है। नहीं तो ये परंपरा ही बनी हुई है। ये आज कोई आदमी बच्चे को, ऐसे लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूलों में जो अरब खरबपति हैं, जिनके यहाँ लाखों के कर्मचारी नौकर लगे हैं, वो चाहे तो एक टीचर घर में लगा के पढ़ा ले। नहीं, मेरा बच्चा नहीं जाएगा कोई स्कूल, यहाँ घर में 4 टीचर लगेंगे और उनको पढ़ाएंगे बच्चे को मेरे। वो इसलिए कि साहब एक परंपरा ही बनी है, नेचर बना हुआ है कि हम भीड़ को देख करके ही रहते हैं और मोटिवेट होते हैं, भीड़ का हिस्सा ही हमको बनना पसंद रहता है। तो वो बच्चा स्कूल में जाता है, वो देखता है वहाँ के माहौल को, लोगों को, बच्चों को, अपने जैसे बच्चों को अपने, तो वो उसी तरीके से मतलब फिर उसको स्वीकार करना चालू कर देता है। वही मेरे कहने का मूल उद्देश्य ये है कि मीटिंग जो होती है, हम लोगों ने 1-2 मीटिंगें की हैं बड़ी बड़ी, जैसे पहले यहाँ तो बहुत बूम में था बिजनेस। और ये भी कहूँगा सर कि जो लोग फुल टाइमर हैं वो अपने आप को झोंक दें, विदाउट एडवाइस, खाली एडवाइस न दें, वो अपने आप को झोंक दें। मैं तो अब कुछ बता नहीं सकता अपने विषय में, मेरे साथ इतनी बड़ी समस्याएं रहती, इतनी बड़ी कि मैं बताऊंगा तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे लोग कि यार ये क्या बता रहा है, कैसी कैसी समस्याओं से जूझता रहता है, फिर भी बना हुआ है सिस्टम में। तो साहब इसके बाद भी सिस्टम में बना भर नहीं हूँ, बने के साथ साथ बहुत अच्छे से कार्य करने की प्रयास जारी हैं और रहते हैं। तो यही कहूँगा साहब कि जो भी लोग हैं फुल टाइमर हैं वो सारे आयोजन करें, और जहाँ जैसा सहयोग की ज़रूरत है वो बताएं। हम बिल्कुल तैनात हैं, खड़े हैं हर समय पे, और ऐसी मीटिंगों का आयोजन निश्चित ही करना चाहिए। और सम्माननीय हमारे विनोद जैन सर तो है ही, हमारे सिस्टम के सीनियर हैं, 20 में पितामह हैं, अनुभवी हैं, बंटी बात्रे सर हैं। ऐसा मीटिंग हम लोग पहले भी करते थे, ये लोग आते थे वहाँ से, जबलपुर से आते थे कटनी, और बड़ा अच्छा सा मतलब एक माहौल बनता था। तो यही निवेदन है मेरा सर कि आप लोग समय का बेहतरीन इस बिजनेस के लिए उपयोग करें और हम लोगों को भी जागरूक करें। इसी बात के साथ ही मैं अपना आज का फीडबैक समाप्त करूंगा। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। थैंक यू दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज के फीडबैक के लिए। और जैसा आपने बताया कि हम तो समर्पित हैं ही, जितनी बार भी कटनी में मीटिंग अरेंज की गई है, हम और बंटी बात्रे वहां पहुंचे हैं। 100 किलोमीटर लगभग पड़ जाता है कटनी, लेकिन टीम का मामला है और अगर इस तरह की कोई पहल होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने देखा है कि जो भी हम लोगों ने अभी 2-4 मीटिंग वहां पर की है, और कई बार ऐसे नए लोग हमको देखने को मिले जो पुराने नेटवर्क है 20 साल 25 साल पहले जिनको हमने देखा था किसी पुराने सिस्टम में, वो चेहरे हमको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि किसी भी प्रकार से आप लोगों ने उन्हें ढूंढा, उन्हें इकट्ठा किया, सिस्टम में लेकर आए। तो जो हमारी ये वीकली मीटिंग या इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, इसका यही फायदा है कि बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं जो जिनको हो सकता है हम भूल चुके हों, और उससे हमारे को आगे काम करने में बहुत सुविधा मिलती है। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा आशीष सर को, उनका हैंड रेज हुआ है, तो प्लीज सर आए और अपनी बात रखें। ओवर टू यू आशीष सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे तकरीबन 37 पार्टनर थे और 27 पार्टनर अभी भी मौजूद हैं सेशन पे। आज मैं सभी लीडर्स का फीडबैक सुना एंड चैनल तक टोटली सेशन को मैंने बिल्कुल गौर से सुना। तो सारे सेशन का जो है, जो एक सार है, जितने भी लीडर्स के द्वारा फीडबैक दिया गया है, टीम से मिलना बहुत जरूरी है, टीम को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। जब जब टाइम मिले, तो जिस तरह से यहाँ पे एक ऑनलाइन वेबिनार किया जाता है उस तरह से किया जाना चाहिए और सभी को एक्टिव रहना चाहिए। फॉलोअप का तरीका जो अभी सर ने बताया, और साथ में यही बताया कि 14-15 मंथ्स में भी
फॉलोअप के बाद यहाँ पे लोगों ने साइन अप किया है। तो कहने का अर्थ है कि कहीं छोड़ना नहीं चाहिए किसी को भी, तब तक फॉलोअप करता रहना चाहिए जब तक वो हमारे साथ साइन अप नहीं कर लेते हैं। और थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि ड्यूटी पे है तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता है। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इंटरेस्ट शो किया और यही मेन चीज जो चांदना सर बोलते हैं कि अपने मन से हमें आना चाहिए, क्योंकि हम मीटिंग तो अटेंड कर रहे हैं, सारी बातें सुन रहे हैं, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया, हमने क्या सीखा, क्या हमारी इच्छाएं जगी, क्या हमारे अंदर मोटिवेशन आया, हम आगे क्या करना चाहते हैं। तो मीटिंग के बाद जो हमारे अंदर हलचल होती है उसको हमें बयान करने के लिए इस मीटिंग में आकर अपना फीडबैक जरूर रखना चाहिए। भाई हमने क्या सीखा, क्या समझा और हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, किस तरह से हम उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो ये बात हमें जरूर आकर यहाँ पर बताना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमने कोई योजना बनाई है और उसमें किसी प्रकार की अगर हमें दिक्कत आ रही है या कहीं कोई कमी है, तो जो हमारी ग्रेड अपलाइन है वो आपको गाइड भी कर सकते हैं कि आप इस काम को इस तरह से करें। तो ये सब चीजों का अपने को फायदा मिलता है फीडबैक रखने से, अपने मन की बात रखने से। तो अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अभी फिलहाल तो किसी का भी हैंड रेज नहीं है, तो टाइम भी हो गया, 8:30 बज चुके हैं और मैं चाहूंगा कि अब मैं मीटिंग हैंड ओवर करूँ हमारे माननीय ग्रेड अपलाइन श्री चांदना सर को, तो वो आए और मीटिंग को वाइंड अप की तरफ लेके चलें। माननीय सर आइए, स्वागत है आपका। माननीय चांदना सर, आप किसी और का हैंड रेज नहीं है? हेलो, आवाज कट रही सर आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ आई सर, आई आ रही है। थैंक यू वेरी मच सर। वो क्या गाड़ी में ब्लूटूथ लग गया था इसका, तो वो हट नहीं पा रहा था। जी 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 ठीक है, अभी तो गाड़ी हटा दो, ब्लूटूथ मीटर तो गाड़ी हटा दो। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि फीडबैक आपने ले लिया है और कहीं ना कहीं सेशन को आपने बखूबी रूप से लिया भी है। हमारे सभी साथियों का फीडबैक भी आपने देखा है। बस अब यही कहना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड, फील्ड में लगकर काम करने की जरूरत है और अगर हम लोग सभी साथी अगर फील्ड में लगकर काम करते हैं तो 100% रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन रिजल्ट हमारे साथ रहेंगे। और सभी साथियों से कहना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि अभी महीने का क्लोजिंग बिल्कुल करीब में है, तो अपना अपना रॉयल्टी जरूर मेंटेन करें। और जितने भी साथी हमारे जाना चाहते हैं जगन्नाथपुरी, तो उन सभी के लिए भी मौका है कि 40 आईडी अपना आप करें और बेहतर तरीके से अपने टीम को आप अपने अपलाइन से मिलने का मौका, सारी चीजें वहाँ जगन्नाथ घूमने का मौका, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेडी रहिए और तैयार रहिए, अपना काम बखूबी रूप से निभाइए, अपनी टीम को बखूबी रूप से फॉलो कीजिए। और ट्रेनिंग सेशन कल मॉर्निंग में हम लोग लेकर आएंगे 4th सेशन इसका, जो कि बहुत शानदार रहेगा। तो अपनी पूरी टीम के साथ आइएगा और इसी के साथ मैं अपने वाणी को यही वाइंड अप करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं राइट टाइम शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए मैं आपका साथी और रोज स्टूडेंट चांदना कोटा राजस्थान से लेता हूँ विदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय। थैंक यू सर, थैंक यू।